कर लेता हूँ। वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है इसी वजह से, ताकि हम जो पिछली क्लास थी, जो पिछली चीजें थी, उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोई चीजें अगर हमारी मिस हो गई थी, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने सेलेस सेंटर क्रिएट किया था पाकिस्तानी डिटेल पे। ठीक है। वहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट था कि डॉक्यूमेंट पहले से यूज ना हुआ हो कहीं ना कहीं। होता क्या है, जब हमने कहीं ना कहीं अकाउंट क्रिएट किया हो, लेट्स सपोज किसी भी मार्केट प्लेस में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे, अमेजोन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या किसी भी मार्केट प्लेस में, कहीं पे भी अगर हमने डॉक्यूमेंट यूज किए हुए हैं, उसमें क्या होता है, ईमेल हो, मोबाइल नंबर हो, आईडी कार्ड हो, बैंक स्टेटमेंट हो, इवन के बैंक कार्ड, कोई भी चीज यूज हो, तो क्या होता है, अमेजोन किसी ना किसी वेरिफिकेशन में उसके ऊपर इशू क्रिएट करता है। ठीक है। amazon कभी भी आपको स्पेसिफिक रीजन नहीं बताएगा कि किस वजह से हुआ है। ठीक है। वो बस ये बता देगा कि पॉलिसी वायलेट हुई है या इसमें कोई चीज हुआ है। ज्यादा डिटेल में वो लोग स्पेसिफिक रीजन नहीं बताते। हाँ, अगर सिर्फ आईडी कार्ड की वजह से हुआ है तो फिर स्पेसिफिक रीजन आपको बताएंगे, या फिर बैंक स्टेटमेंट की वजह से हुआ तब भी आपको स्पेसिफिक रीजन बताएंगे। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था कि जो मोबाइल नंबर हमने यूज किया, जो माजिद वाला है, मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है कि माजिद ने मे बी वो जो वर्चुअल नंबर है पहले कहीं यूज ना किया हो, कहीं पे भी लिंक ना हो। ठीक है। बाकी अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और सबसे पहले हम जाएंगे वो अकाउंट लॉगिन करते हैं। ठीक है। अकाउंट लॉगिन करके उसको देखते हैं कि उसका भी करंट क्या स्टेटस आ रहा है। ठीक है। स्टेटस देख के उसको देखते हैं कि स्पोर्ट्स से कैसे बात करते हैं। मैं आपको स्पोर्ट्स से बात करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्पोर्ट्स से बात की थी, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, डिलीट करके दोबारा बनाएंगे। तो डिलीट कैसे करते हैं, इन केस अगर आपका भी रिजेक्ट हो जाए तो आपने दोबारा उसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट कैसे करना है, वो भी आई देख लीजिएगा। अच्छा माजिद, ओटीपी आएगी वो नीचे चैट में बता दीजिएगा, या व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा। अगर रिसीव ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगेन रिसेंड कर दूंगा। यहाँ पे जो हमें मेल आई हुई है, वो मेल ये आई हुई है, मैं आपको मेल भी रीड करवा देता हूँ। ठीक है। मेल ये है, आपके सामने है। यही है कि हम आपका जो अकाउंट है वो इस टाइम एक्टिव नहीं कर रहे। अब एक्टिव नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है, कि वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने डिटेक्ट किया कि कोई फ्रॉड एक्टिविटी हुई है। ठीक है। जबकि फ्रॉड एक्टिविटी नहीं हुई। मैं आपको मजीद इसको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है। अब उन्होंने यही कहा है कि एज अ पार्ट ऑफ न्यू अकाउंट्स, न्यू सेलर अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस, वी रिक्वायर टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है। मेरे ख्याल से इनको आईडी वेरीफाई करते हुए कोई इशू है, या तो आईडी पे, या तो फिर बैंक स्टेटमेंट, उन दोनों में से। ठीक है। इन्होंने ये डिटेक्ट किया कि आईडी कार्ड या बैंक स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक फेक है। ठीक है। लेकिन इन्होंने नीचे ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये एरर में हुआ है, कि ये गलती से हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें, amazon टीम से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके उनको बताएं कि यार यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको दोबारा रिव्यू करें। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ अकाउंट लॉगिन कर लिया, अब लॉगिन करते हुए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने चीजें सारी बताई हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, वी आर अनएबल टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड। ठीक है। एज अ रिजल्ट यू मे नॉट सेल ऑन amazon, वी कैन नॉट गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर। जब इस तरह का अगर इशू आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करें, नीचे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद ये गेट स्पोर्ट है। ठीक है। गेट स्पोर्ट पे आपने जाना है। ठीक है। देखें ऐसा ना, अभी ये बात अभी आप बता रहे हैं, ये चीज आपको पहले बतानी चाहिए ना। आप अच्छे खासे समझदार हैं। अगर देखें, दो जो स्टेप है, उस जिस स्टेप में अमेजोन जो चीज कहता है उसी तरह ही आपने करवानी है, वरना अमेजोन ऐसी चीज नहीं है कि यार आप कहो कि मैंने फेसबुक की आईडी बनाई है, मैं डिलीट करके दोबारा बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। अमेजोन आपको परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर सकता है। ठीक है। ये बड़ी चीजें हसास होती है, मैं क्यों आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीजों को सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा था तो मैंने अपना फेस वेरीफाई किया। देखिए वो सारी चीजें हमने क्लियर वेरीफाई करनी होती, कोशिश करना होता है। आपकी एक जगह अगर वेरीफाई नहीं हो रहा, आप जगह चेंज करो, किसी और लाइट के सामने चले जाओ, किसी और जगह के सामने चले जाओ, वहां से अच्छे से वेरीफाई करो। क्योंकि जो वेरिफिकेशन होती है वो वन टाइम है, ये नहीं है कि ये बार बार प्रोसेस होता है या रिपीटिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट अमेजोन अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। डिलीट करने के बाद भी ये दोबारा ये रीजन देता है या नहीं देता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है ना, वो सबसे जरूरी होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही अगर आपकी अच्छी ना हो तो नेक्स्ट में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बहरहाल
हम गेट स्पोर्ट पे आए, गेट स्पोर्ट पे आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है। यहाँ ऑप्शन आने के बाद आप कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, या तो लाइव चैट पे जाके स्पोर्ट से बात करें या मेल कर दें। मेल में ये होता है कि आप नीचे अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं, मतलब कोई स्क्रीनशॉट वगैरह, एरर का स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, आपका केस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। लाइव चैट पे जाएंगे तो लाइव चैट पे जो एजेंट बैठे होते हैं वो आपको सिर्फ स्टेटस देख के बताते हैं कि क्या इशू है। वो यही बताएंगे कि यार टीम ने रिजेक्ट कर दिया है, ये आपके डॉक्यूमेंट में मसला होगा। वो आपके इशू पे रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन मेल करोगे तो मेल पे जो होगा वो दूसरी टीम होती है, वो अच्छे से रिव्यू करती है, रिव्यू करके आपको रिस्पॉन्स करते हैं कि क्या इशू है, क्यों वेरीफाई नहीं कर पा रहे या क्या रीजन है। ठीक है। ये तो हो गया कांटेक्ट करने का तरीका। यहाँ से आप कांटेक्ट करते हैं दोबारा हेल्प में से आके, ये मैनेज सपोर्ट केसेस में जाके आप अपना देख सकते हैं कि आपका केस ऑलरेडी कोई है या नहीं। ये देखें जैसे ऑलरेडी एक यहाँ पे केस अवेलेबल है, उस केस में देखें लाइव चैट पे बात हुई हुई है, लेकिन उन्होंने यही कहा सारा कुछ करने के बाद कि भाई हम आपके जो टीम है उन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू करके वो रिव्यू में से पास नहीं हुआ। अब आपके रिव्यू में से अकाउंट पास नहीं हुआ, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक की है। अब इसको जो डिलीट करने का प्रोसेस है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या होगा, हम डिटेल तो यही यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी यही यूज सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मे बी हमें मोबाइल नंबर और क्या कहते हैं ईमेल चेंज करनी पड़ेगी, ईमेल भी चेंज करनी पड़ेगी। मोबाइल ईमेल तो मस्ट है, 100% आपने ईमेल चेंज करनी है। हाँ, अगर हम मोबाइल नंबर भी चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अब इसको डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो आप देख लें। सबसे पहले क्या करना है हमने, यहाँ पे सेलर सेंट्रल, सॉरी amazon.com पे आ जाना है। ठीक है। अब amazon.com पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे बायर अकाउंट लॉगिन होता है। ठीक है। वो सेलर अकाउंट है, सेलर अकाउंट अभी हमारा क्रिएट नहीं हुआ, तो इसलिए सेलर अकाउंट हम डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले हमें जो डिलीट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बायर अकाउंट। ठीक है। बायर अकाउंट हमें डिलीट करना पड़ेगा। बायर अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में आने के बाद सबसे पहले कोशिश करें एड्रेस में जाके एड्रेस डिलीट करें। अगर एड्रेस डिलीट हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन एड्रेस सिस्टम डिलीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट में जाके सबसे पहले मोबाइल नंबर को किसी तरह डिसेबल करेंगे। लॉगिन सेटिंग में आएंगे। ठीक है। लॉगिन सेटिंग में आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे टू स्टेप में हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है। हम सबसे पहले इस पे मैनेज पे आएंगे, डिसेबल करेंगे, आल्सो क्लियर। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब दोबारा लॉगिन पे आए, अब यहाँ देखें आपका मोबाइल नंबर नहीं है। अब ये कि जब जब हम इसका बायर अकाउंट लॉगिन करेंगे, ये हमसे ओटीपी नहीं मांगेगा, क्योंकि अब हमने इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोबारा आप अकाउंट पे आएंगे। ठीक है। बायर अकाउंट पे, बायर अकाउंट कहाँ आता है, amazon.com पे। ठीक है। बायर अकाउंट पे आ गए। अब लास्ट पे आके यहाँ पे हमारे पास है डिलीट योर अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे ये देखें क्लोज योर amazon अकाउंट, यहाँ पे क्लोज योर amazon अकाउंट करेंगे। ठीक है। क्लोज योर amazon अकाउंट करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं क्लोज योर अकाउंट के। ठीक है। अब ये बता रहा है कि जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे आपका amazon का बायर अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, सेलर सेंट्रल भी क्लोज हो जाएगा, amazon बिजनेस भी हो जाएगा, amazon एसोसिएट, amazon फ्लैक्स, amazon प्राइम, amazon पे, amazon गिफ्ट कार्ड। ठीक है। कॉमिक्सिलोजी, आपकी वर्ल्ड फूड मार्केट हो गया, ये जितनी भी चीजें अमेजोन से रिलेट करती हैं, इनमें से अगर कहीं पे भी आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आई वांट टू क्रिएट न्यू अकाउंट, कंफर्म करेंगे, क्लोज माय अकाउंट करेंगे। अब जैसे ही आप ये क्लोज माय अकाउंट करेंगे, इसके अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर एक लिंक आएगा, कंफर्मेशन लिंक। ठीक है। एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, वो लिंक पे हम जाके इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर अगले 2 से 3 दिन हमने वेट करना है। वेट कैसे करना है, हमने देख, हमें मेल नहीं आएगी कि हमारा अकाउंट डिलीट हो गया है, लेकिन हमने खुद चेक करना होगा। चेक कैसे करना होगा, जैसे हम लॉगिन करते हुए ईमेल ऐड करते हैं ना, और उसके बाद वो पासवर्ड मांगता है, तो जब हम ईमेल ऐड करेंगे अगर वो पासवर्ड मांगे तो मतलब अकाउंट अभी तक डिलीट नहीं हुआ। अगर वो कहे कि इस ईमेल पे कोई अकाउंट नहीं है तो मतलब अकाउंट डिलीट हो गया। वो कैसे, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, फिर हम अगली क्लास पे मूव ऑन करेंगे। अभी वेट करते हैं जब तक लिंक आता है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ कि हमें कंफर्मेशन लिंक आ जाए। ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके हमने दोबारा कंफर्म करना होता है कि हाँ भाई हम डिलीट करना चाहते हैं, फिर डिलीट का हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। अगेन बता दो, जिन लोगों के अकाउंट रहते हैं एक एक स्टेप अच्छे से कीजिएगा जैसे बताया हुआ है। वेरिफिकेशन में जो अमेजोन आपसे मांग रहा है वही चीज प्रोवाइड करें, गलत चीज प्रोवाइड करेंगे आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं वेट करते हैं, इसका पेज रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे जो टाइम हमें बताया जाता है वो 5 डेज का बताया जाता है कि लिंक आपको आएगा जो 5 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अभी तक तो नहीं आया हमें, हम वेट करते हैं मजीद, इस पेज को भी रिफ्रेश करके देखते हैं क्लोज योर अकाउंट वाले को। ठीक है। वेट फॉर द कंफर्मेशन, ये वही अभी कह रहे हैं कि कंफर्मेशन का वेट करें। स्पैम में जाके देख लेते हैं कि क्या स्पैम में तो नहीं आया। स्पैम में भी अभी तक लिंक नहीं आया हमें, यहीं पे वेट करते हैं जब तक लिंक नहीं आता।
क्योंकि लिंक आएगा वेरिफिकेशन का। ये देखें, अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से वो मेरा पेज चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर उसमें से रिमूव कर दिया, तो वो मुझे ओटीपी वाले सेक्शन पे ले जाएगा। ठीक है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ से सेलर अकाउंट में से लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ बायर अकाउंट है, वो लॉग इन है। उसी के नोटिफिकेशन का हमने वेट करना है कि नोटिफिकेशन आए और इसको हम क्लोज करें, क्योंकि ये मैं प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता हूँ, फिर मैं अगले प्रोसेस पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अगेन इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अभी ये देखें, ईमेल लगाई, ईमेल के बाद पासवर्ड मांग रहा है और साइन इन हो रहा है। ठीक है, जब ये डिलीट हो जाएगा तब ये सिर्फ ये शो करवाएगा कि भाई इस ईमेल पे कोई अकाउंट नहीं है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो हमें बताएं। ठीक है, ये वही प्रोसेस है, मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक हमें लिंक आया नहीं है। 5-10 मिनट तक आ जाता है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अभी नहीं आया, ये आ गया। हमें क्या लिंक आ गया? कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। अब इसमें यही वो हमसे कंफर्म कर रहा है कि भाई परमानेंट आप हमेशा हमेशा के लिए अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, हम कंफर्म अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, अब कंफर्म अकाउंट क्लोज हो गया है। अब ये अकाउंट डिलीट हो गया है। ठीक है, डिलीट का प्रोसेस शुरू हो गया, डिलीट नहीं हुआ, डिलीट का प्रोसेस शुरू हो गया। 1 वीक टाइम होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इस तरह ईमेल लगा रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आप पासवर्ड बताएं। ठीक है, जब ये डिलीट हो जाएगा, मतलब इसको मैं अगर चेक करता हूँ हफ्ते बाद, ठीक है, अगर ये शो करवाए इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। आ, एक सेकंड, मैं आपको एक ईमेल देखूं किस से शुरू हो रही है, इन्फो से। ठीक है, जिसका मैंने अभी परसों डिलीट किया था। अब ये है इन्फो। ठीक है, इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ था। अब इसके ऊपर मैं कंटिन्यू करूँ तो वो क्या कह रहा है? लुक लाइक्स यू आर न्यू टू Amazon, मतलब आप नहीं है। लेट्स क्रिएट एन एन अकाउंट यूजिंग योर ईमेल, मतलब इस ईमेल पे अकाउंट नहीं है, आप क्रिएट करने के लिए क्या करें? प्रोसीड करें। ठीक है, मतलब इसके ऊपर से डिलीट हो चुका है। अब दोबारा वो बनाने के लिए क्या रहा है कि आप प्रोसीड अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये था प्रोसेस डिलीट करने का। अब इस प्रोफाइल को मैं करूंगा यहाँ से क्लोज, क्योंकि इसका काम था हमारा इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप सबसे पहले कोशिश करें, कांटेक्ट करें, लॉगिन करके कांटेक्ट करें, सपोर्ट से बात करें उनसे, उनको प्रॉपर एक चैट जीपीटी से अपील लिखवा के भेजेंगे कि भाई हमसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या इशू है, हमारे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो सारी चीजें सबमिट करें। सबमिट करके दोबारा से क्या कहते हैं वो सारा प्रोसेस करें। ठीक है, अगर ईमेल पे वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, टीम हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं बता रही, तो उसको डिलीट करें। डिलीट करके आप एक और ट्राई कर ले, मे बी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ट्राई आपकी उससे भी अच्छी होनी चाहिए, पहली ट्राई से भी। ठीक है, अब जो आज की क्लास है हमारी, ठीक है, आज की जो क्लास है वो है सेलर सेंट्रल सेटिंग से। ठीक है, मीन्स के एक अकाउंट के अंदर जो जो सारे ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, ये देखें, अब सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक का जो पहला चीज है वो है सेलर सेंट्रल बेसिक सेटिंग। ठीक है, कि जब भी आप सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी एक बेसिक सेटिंग होती है, वो आपने करनी होती है, जो जरूरी होती है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें से कुछ चीजें जरूरी हैं, अगर कुछ चीजें आप ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद रहता है कि बैंक कैसे ऐड करते हैं, रिटर्न एड्रेस कैसे ऐड करते हैं, चाइल्ड परमिशन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्थ पेज जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें हैं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं या जो पिछली क्लास थी अकाउंट से रिलेटेड, किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, फिर जो आज वाली क्लास है हम वो स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। ठीक है, किसी का अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं आंसर कर देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। क्या रहा सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी थोड़ी देर पहले जो अकाउंट के सिलसिले में बात हो रही थी उससे मैं रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि हमारे भाई से जो मिस्टेक हुई थी वो एक्चुअली थी क्या। क्या वो वेरिफिकेशन का वेट नहीं कर पाए या उन्होंने कोई और वेरिफिकेशन दे दी, हुआ क्या था? अब बतौल बकौल उनके वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फेस आईडी कार्ड वेरिफिकेशन थी वो सही से उनसे नहीं हुई थी, फेस वेरिफिकेशन उनकी सही से हुई थी। असल में होता क्या है अच्छा। कि जब जो वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन जब आप वेरिफिकेशन करवाते हो, तब जो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो, तो जब आपने इमेज वेरिफिकेशन करवानी थी तब आपने कोशिश करनी होती है कि हर चीज सही प्रॉपर से करवाओ। क्योंकि अगर वहां पे जी। अमेज़न को थोड़ा सा भी शक हुआ ना कि बंदा 2 नंबर डॉक्यूमेंट यूज कर रहा है, ठीक है, आप बेशक अच्छा। आप ना यूज अच्छा। करो, लेकिन अमेज़न को अगर डाउट होता है तो अमेज़न फ्रॉड एक्टिविटी में डाल देता है। अभी आपने अगर वो ओ। ईमेल में उन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है कि ये फ्रॉड एक्टिविटी हुई है। ओ अच्छा, जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक ठीक।
और ओके, तो अमेजोन यानी डॉक्यूमेंटेशन। ये अमेजोन जो प्लेटफॉर्म है ना, इधर आप अगर से समझ लें कि वन टाइम, हर चीज का चांस वन टाइम ही होता है। अगर आपने एक दफा अकाउंट क्रिएट करते हुए जो जो मिस्टेक्स अगर कर दी हैं, तो वो दोबारा अमेजोन, ये नहीं है कि आप कहेंगे कि उनको अमेजोन आपको डिटेल में बताएगा कि हाँ भाई आपने ये गलती की, यहाँ यहाँ आपका मसला था, अमेजोन नहीं राइट। कहेगा। अमेजोन कहेगा आपने मिस्टेक की है तो राइट। बस की है। अमेजोन आपको डिटेल में नहीं राइट। बताता कि क्या इशू है, क्यों हुआ है, वो नहीं बताएगा। उसमें फिर आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। समझ गया। ये एक ठीक पॉलिसी ठीक। अमेजोन की बहुत गंदी है कि अमेजोन आपको डिटेल में बताता नहीं है कि इशू क्या है। राइट, बिल्कुल जाहिर है कि वो पिन पॉइंट करते तो जरा समझने में जी जी, आसानी रहती है कि ये मिस्टेक ये एक्चुअली पिन हुई पॉइंट कहाँ। वाला बहुत इशू है। ठीक। इवन कि अगर आपके पास वायलेशन आती है, तो अमेजोन ये भी नहीं बताता कि किस कस्टमर ने की है, किस वजह से की है। ओ। ठीक है, आपका अकाउंट हाँ। बंद होता है तो अमेजोन ये भी नहीं बताता कि आगे आपने क्या करना है, किस तरह एक्टिव करवा सकते हैं, वो तक नहीं बताता। ओ। अमेजोन कहता है बस ओ। आपने वायलेशन की है तो की है। अच्छा, और आपसे कोई तो चीज उसके लिए। मांगता है तो मांगता है, बस वो कहता है ये चीज चाहिए तो चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। इसका मतलब है बहुत ज्यादा केयरफुल रह के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। गलती की गुंजाइश है ही नहीं सिरे से किसी भी किस्म बिल्कुल की, बिल्कुल यानी बिल्कुल, मैं इसलिए तो वो शुरू से कह रहा हूँ कि जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है, ये वो चीजें जो वन टाइम होती हैं और वन टाइम आपने अच्छे से करनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने उस दिन प्रोसेस बताया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और डिटेल्स डाल के जिस तरह आपने बताया था, जी जी उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल के बावजूद हमसे हमारे फेस रिकग्निशन या इससे भी हटके कोई चीज मांग सकता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जी जिस तरह आपने डिटेल बताई थी कि डॉक्यूमेंटेशन की इंफॉर्मेशन जो है एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, और जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सब बताया था, उसके बावजूद अगर उसको कोई शक पड़े तो हमारी फेस वेरिफिकेशन इससे हटके कोई दूसरी वेरिफिकेशन भी मांग सकता है एक्चुअली वो। इन इस बात के पूरे चांसेस मौजूद है। जी जी, आपसे आपसे बिल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। बिल वेरिफिकेशन मतलब कि आपका जो एड्रेस है, जो आपने बिजनेस के तौर पे दिया है, ठीक है, जी अमेजोन जी। आपको ये भी कह सकता है कि भाई आप अपनी बिल वेरिफिकेशन करा दें, अपना बिल दिखा दें, बिजली गैस या पानी का कोई भी एक बिल दिखा दें जो आपके नाम पे, और उसके ऊपर वही एड्रेस हो जो एड्रेस आपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू सबमिट किया है। राइट। राइट। तो क्या हमें बहुत बात ज्यादा रेडी हो के वो इतना मतलब इशू हर नहीं होता, किस्म के वो तो आपका डॉक्यूमेंट। नहीं, वो ज्यादा इशू नहीं होता। असल में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, डॉक्यूमेंटेशन, जो जी जी। मतलब पहली दफा जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, उस टाइम का जो प्रोसेस होता जी है ना, वो एक एक चीज अच्छे से करनी होती है। अगर वो प्रोसेस आपका ठीक हो गया, जी। अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, फिर मसला नहीं आता। जी जी, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा अगर किसी टाइम कुछ भी मांग सकते तो मुझे नहीं तीन नहीं, चार चीजें ऐसे नहीं, इकट्ठी ऐसे करके नहीं पहले होता, रखनी चाहिए, ऐसे क्या नहीं पता होता, क्या मांग ले हो। ऐसे नहीं होता। असल में जो प्रोसेस होता है ना, वो एक एक चीज करके हमें अच्छे से सबमिट करनी होती है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा था सबसे कि ठीक। मेरे साथ रिपीट कर ले तो बेस्ट है, मैं क्रिएट जी जी। करवा दूंगा तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन किसी ने वो चीज को जी जी, सही बात। उस पर नहीं किया। जिनकी जेन्युइन रीजन थी उनका मुझे पता है, उनको मैं समझ रहा हूँ। बता दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। समझ रहा हूँ, समझ हाँ रहा हूँ मैं। ठीक, आई अप्रिशिएट दैट। तो जी बस वही मुझे थोड़ा सा डाउट ही हुआ था कि भाई से शायद ऐसी कोई चीज़ हुई है जो कि एक्चुअली उनको इलम नहीं था, या उन्होंने कोई ऐसी नई चीज़ पूछी जो मेरे इलम में नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा क्लियरिफाई कर लो इसको, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है, आपने पहले भी इन्फॉर्म किया था। तो मैंने कहा इसको मजीद जरा क्लियरिफाई कर लूँ ताकि मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे कोई। नहीं तो नहीं, इसलिए मैंने पूछना ही इस चीज़ के लिए। तो बाकी आपने जो इन्फॉर्म किया था इससे पहले, मैं थोड़ा उसको वेरीफाई करना चाहूंगा कि सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले बायर बनना पड़ता है, बायर अकाउंट जरूरी है हमारा, जी उसके जी, उसके बगैर सेलर अकाउंट नहीं अगर बनेगा। आप यूई में जस्ट अकाउंट जस्ट टू बी वेरीफाई। अगर आप यूई में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले हम बायर अकाउंट नहीं बनाते, डायरेक्ट उस प्रोसेस उसी से जाते हैं। मतलब पहले हम लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन के बाद क्रिएट योर अकाउंट पे जाएंगे, फिर साइन अप पे जाएंगे, फिर डायरेक्ट डॉट कॉम पे जाके वहां क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर केएसए में करेंगे तो ओ। केएसए में पहले ठीक। लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे जाके क्या कहते हैं, क्रिएट करेंगे, और तो वहां पे पहले सोदिया का अकाउंट क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद वो सेलर सेंटर लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद वो रजिस्टर का कहेगा, रजिस्टर पे करके फिर हम डॉट कॉम पे जाके वहां पे लॉगिन करेंगे। मतलब सऊदीया का थोड़ा ओके। डिफरेंट है। अब अगर सऊदीया का किसी ने अकाउंट जी, यानी बनवाना है, डॉट कॉम। मुझे मैसेज कर दे, ताकि मैं सऊदीया का अकाउंट उसका बनवा के उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि सऊदीया का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। सऊदीया का थोड़ा सा डिफरेंट राइट। है। राइट। राइट। तो इसका मतलब है कि हमें डॉट कॉम पे फिर भी जाना ही पड़ता है, इवन अगर हम लेकिन अमेजोन रेफर डॉट होके, ए यू से। देखिए रेफर होके अगर आप डायरेक्ट डॉट कॉम पे बनाते हैं तो आपके पास हाँ। तीन से ठीक। चार मार्केट्स ओपन हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट। उसमें क्या होता है, हाँ तीन ठीक। चार जब ओपन ठीक। होती है तो साथ ही अमेजोन आपसे कहता है कि भाईजान बिल भी दिखा दो। जी जी, जाहिर सी बात है, जी जाहिर हाँ, सी बात है, अगर आप वो मसला स्पेसिफिक फिर उसी पे सिर्फ आ एक ही जाएगा मार्केट भाई। ओपन करते हैं तो फिर बिल वाला इशू नहीं आता। ठीक ठीक, राइट। इसका मतलब है शुरुआत जिस तरह का मेरा केस है जो मैं दुबई की तरफ से खोलना चाहता हूँ, तो हाँ, मेरे केस में मुझे इसमें डॉट ए में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो रीडायरेक्ट करेंगे तब नहीं डॉट कॉम नहीं की तरफ नहीं जाना, नहीं नहीं, अदरवाइज। आप यूई की डिटेल लेना, आपने कैसे में बनाना ना। जी जी, मतलब अब मैं हूँ केएसए में, लेकिन मैंने बनाना आप डिटेल यूएई की डिटेल से। आप डिटेल अरेंज करें ना, जब आपका क्रिएट करना होगा मैं आपको ठीक। क्रिएट करवा दूंगा, उसमें ये कैसे की वीडियो ठीक भी है। बन जाएगी। जो जरूरी ठीक चीज है। है वो वैसे ही हम बीच में से वीडियो पॉज कर देते हैं।
ठीक है, करेक्ट, समझ गया। वो श्योर क्रिएट कर श्योर। लेंगे, वीडियो बना के मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी ने केएसए का ठीक, बनाना हो तो उसको पता हो कि केएसए के लिए लिंक रेफर करके कैसे आते हैं। यूई का ना समझ गया। लिंक रेफर ठीक। करना थोड़ा इजी है वहां पे, क्योंकि बायर अकाउंट क्रिएट नहीं होता, लेकिन प्रोसेस हम वही फॉलो करते हैं। यहाँ पे केएसए में क्या होता है, ओके। लिंक क्रिएट रेफर करके क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके फिर रेफर करके फिर डॉट कॉम पे आते हैं। ये असल में राइट। एक किस्म की आप समझ लो ट्रिक है। इस ट्रिक का फायदा ये होता है कि आपके पास एक मार्केट एक्टिव होती है, बाकी सारी वो पेंडिंग में पड़ी होती है, मतलब कि बाद में आप जी चाहें तो उसमें जा जी। सकते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं होती। लेकिन जब आप डॉट कॉम पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही वो अमेजोन आपको 3 से 4 मार्केट एक्टिव करके दे देगा, ये लो चलाओ। और समझ फिर गया क्या जी, होगा, समझ एक एक वीक या 3 दिन के बाद अमेजोन खुद ही वेरिफिकेशन भी कर देता है, कहता है बिल वेरिफिकेशन करवा दो, ये गया। आईडी ओके। वेरिफिकेशन करवा दो। ठीक ठीक। तो दुबई से मुराद वही है कि जो दुबई में जो बनाएगा वो पाकिस्तान की डिटेल से बनाएगा? डेफिनेटली वो जो मोस्ट कॉमन, जिस तरह हाँ, प्रैक्टिस पहले भी करवाई थी आपने, वो पाकिस्तान की डिटेल, पाकिस्तानी डिटेल से बनेगी? आप पाकिस्तान के अलावा जिस कंट्री की डिटेल पे चाहे बना सकते हैं। जो जो ऑप्शन जी आते हैं ना जब हम जी सिलेक्ट करते हैं बिजनेस वाला, शुरू में जो पहला स्टेप है, जहाँ पे हम बताते हैं कि हम हमारा बिजनेस है या हमारी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, जी वहाँ जी, कंट्री ऑफ बिल्कुल। रेजिडेंस में जिन जिन कंट्रीज का नाम आता है उन उन कंट्रीज की डिटेल यूज हो जाती है। राइट। ठीक ठीक, राइट, समझ गया मैं, ऑफ कोर्स। समझ जी गया मैं, ऑलरेडी आपने बताया था, बस रिकन्फर्म कर रहा था मैं, हाँ, क्योंकि ऑफ क्राइटेरिया कोर्स ज़ाहिर सेम है है। मैं अपने इससे सेट करूँ। क्राइटेरिया सेम है, प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, दो चीजें हमें अमेजोन को वेरीफाई करवानी होती है, बस दैट्स इट। ठीक। श्योर श्योर। ठीक है, अब आपकी आपकी एडवाइस बेहतर है बहुत। इंशाल्लाह जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे एज सुन एज पॉसिबल मैं आपसे रब्ता करूंगा। तो ये आपका आइडिया अच्छा है कि उसको वीडियो में ही बना दीजिए ताकि दूसरे भी फायदा उठा सके उसके। जी जी इट इज़ बिल्कुल। वेल एंड गुड सर, अप्रिशिएट। थैंक यू सर। नो, जब वो पुरानी चीज़ को थोड़ा कंफर्म करना था, नो फर्दर क्वेश्चंस। ओके अप्रिशिएट सर। थैंक यू, ओके। थैंक यू वेरी मच। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, प्रॉब्लम तो होती रहती है, तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे भी बता दें ताकि बाकी भी सुन लें। तो जी ये सर जी, जब अलीबाबा पे हम सोर्सिंग करते हैं ना, जी ठीक है, तो हमें एक काफी मरतबा ऐसा मुझे फील हुआ, जैसे आज मैंने एक प्रोडक्ट आपको दिखाई भी थी शायद जी जी वो वीडियो में। तो उसमें ये हुआ कि एक प्रोडक्ट जो 35 रियाल की सऊदी अरब में जो है वो सेल हो रही है, उसको 6 सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। जी जी जब मैं उसकी हंटिंग पे सोर्सिंग पे जाता हूँ, तो मुझे कोई सप्लायर जो है, प्रोडक्ट की तस्वीरें तो आ जाती है, उसके अंदर ना मैं उसकी डायमेंशन को ना पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहचान इस तरह नहीं पा रहा हूँ कि जितने भी सेलर बैठे हैं ना, हर एक ने डायमेंशन जो उसकी है ना, वो अलग अलग बनाई हुई है। देखे, सेलर तो डायमेंशन अलग अलग बना ही नहीं सकते। सेलर सिर्फ लिस्टिंग मीटू करते हैं, वो लिस्टिंग एडिट नहीं करते। आप ये देखें ना, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की डायमेंशन ये देखें, यहाँ नीचे बताई गई है कि ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये देखें। ये नहीं, यहाँ नहीं सर, या इधर नहीं, अली बाबा पर बात कर रहा हूँ सर। हो, उसको छोड़ो ना, उस चीज को आप छोड़ दो। वो आपने सप्लाई अली बाबा सप्लायर को बताना है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको ढूंढ के देगा। उसने जो चीज भी लिखी है वो उसका मसला है। आपने उसको अच्छा सर। भाई मुझे ये डायमेंशन चाहिए, वो आपको ढूंढ देंगे, क्योंकि चाइनीज हर फैक्ट्री में चीज कस्टम बनती है, वहां पे ऑर्डर पे चीज तैयार अच्छा होती है, वहां पे हर अच्छा अच्छा हर अच्छा साइज की अवेलेबल होती है। सर। अगर आप लिस्टिंग ना देखो, आप उसे अमेजोन ना समझो, आप ये समझो कि एक मार्केट में गए, आपने अपनी डिमांड बताई है, उन्होंने आपको वो चीज ढूंढ के देनी है। आप उन्हें प्रोडक्ट भेजो, ओके। प्रोडक्ट की डायमेंशन भेजो, प्रोडक्ट का कलर भेजो, सही। प्रोडक्ट का साइज भेजो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भेजो, कि भाई ये चीज जी। चाहिए, वो आपको अरेंज करके देंगे। ओके। अच्छा सर, मेरा एक वैसे ही अपना जात के कि एक चीज जब 35 रियाल की सदर अरब में बिक रही है, क्या उसकी सोर्सिंग इतना होती है कि 1 रियाल से भी कम की हो उसकी सोर्सिंग, ये मुमकिन है क्या? क्या चीज? क्योंकि यानी कि सोर्सिंग, यानी कि सेलिंग प्राइस है 35, ठीक जी है। तो अब जब मैं सोर्सिंग पे जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि एक जैसे ही मैंने खोला तो वो 35 रियाल की जो केएसएम में सेल हो रही है, हाँ उसकी सोर्सिंग में अलीबाबा पर वो कहता है कि मिनिमम ऑर्डर एक रोल आपको लेना पड़ेगा, ठीक हाँ। है। हम आपको 0.72 से 3.82 तक रेट देंगे इसका। अच्छा, वो जी, तो मैं कहता हूँ कि इतना डिफरेंस तो नहीं होता अमूमन, लेकिन यहाँ पर उस प्रोडक्ट के यही आ रही है सारी चीजें। फिर आप मैंने पिक्चर अपलोड की और इसी तरह मैंने। देखिए, आप किस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपके प्रोडक्ट की। सर मैं सर जी ग्रुप में ना अभी एक एक तस्वीर भेज देता हूँ, तो आप देख लें। 1 मिनट।
जी शेयर। सर ये मैंने ऐसे नंबर सेंड जी, ऐसे नंबर दे भेजा सर, आप इसको ओपन करेंगे तो सामने आ जाएगी सर। इधर नीचे चैट में भेज दो यार, वो व्हाट्सअप मैंने ओपन नहीं किया हुआ लैपटॉप पे। ओके ओके, मैं चैट चैट पे हाँ। यहाँ यहाँ से आसानी होगी कॉपी करने में। ओहो, असल में चैट, एक मिनट सर मैं लिख रहा हूँ। जी जी, कर ले कर ले। प्रोडक्ट का नाम बता देते, वैसे सर्च कर लेता मैं। वो लंबा चौड़ा सा नाम है, वो है इस तरह सर, आरशो, 4 पैक स्पोर्ट्स, काइंसियोलॉजी, टेप रोल। चले सर्च कर लेते हैं अब इसको, जे वाला। जी ये, जी जी यही यही यही। ये देखिए सर 37 का है। हाँ, इसमें आपको फिर ये सेम डब्बा भी चाहिए होगा ना। अगर सप्लायर के पास सेम डब्बा अवेलेबल ना हुआ इस पैकिंग में, तो ये फिर आपके लिए मसला बनेगा। ये तो पैकिंग वाला प्रोडक्ट है ना। अच्छा सर। ये देखे ना, अगर कस्टमर को ये पैकिंग दी जाती, कोई और डब्बा जाता है, बेशक प्रोडक्ट सेम हो, तो कस्टमर तो कुछ सर खरखराग भी होते हैं, वो मसला कर सकता है। अब ये देखो ना, ये आपकी इमेज है, इसमें हर चीज लिखी है, जी ठीक है? खाली ये इमेज अगर आप उसको कॉपी करके भेज दोगे ना, और उसको उसको अगर आप जी। इसके 50 पीस लेने हैं, तो उसको बोलोगे मुझे 50 सेट चाहिए, 50 सेट। ठीक है, हर सेट में क्या होने चाहिए, अच्छा। 4 रोल होने चाहिए, चार चार रोलों की ये डायमेंशन होनी चाहिए, 2 रोल की ये होनी चाहिए, 2 रोल की ये होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक सही। सेट बनेगा, 4 रोल सर का एक सेट बनेगा आपका। ठीक है, तो आप जब कितने। सर ये जो आप कह रहे हैं, जी जी ये डब्बे में ही पैक है, अलीबाबा पर भी डब्बा शो हो रहा है, आप सब भी जी जी, अलीबाबा पर भी वो करें बात ना, आपकी ठीक है। अलीबाबा पर भी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जी ये जो चीज है ना, ये आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे जो 2 रोल चाहिए, 2 रोल का ये साइज होना चाहिए, 2 रोल का ये साइज होना चाहिए। ठीक है, ये पिक्चर ही खाली उसको भेज दोगे सही ना, तो वो आपको सही। समझा देगा। उसको फिर आपने बताना है कि मुझे क्या चाहिए, 50 सेट चाहिए, एक सेट के अंदर 4 रोल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ये सेट बने बनाए नहीं होते, सही। वो ज्यादातर क्या डब्बा है ना, अब डब्बे पे सेट का कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, डब्बे पे ये लिखा हुआ है कि जी जी एक रोल की आप अगर डायमेंशन देखो ना, 5 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर का एक रोल है। ठीक है, और जी देखो जी 4 डब्बे लगे जी हुए हैं, 4 डब्बे मतलब 4 रोल है। ठीक है, जी जी तो आपने क्या जी। करना, उसको बताना है भाई मुझे 4 का एक सेट चाहिए, और इसका तो ये तो आपको बहुत, इसके ऊपर तो आपको मार्जिन मुश्किल से बने, पता है क्यों? क्योंकि देखो 4 का एक सेट बन रहा है। जी ठीक है, 4 का एक सेट सही बन सही रहा सर। है। वेट देखें एक पीस का, 390 तकरीबन 500 ग्राम है। ठीक है, आधा किलो। ठीक है, तो ये अगर आप जी तकरीबन पचास जी किलो 50 पीस लेते हैं, तो वो तकरीबन को 25 किलो जाके बनेगा। ट्राई कर लें, अगर इसके ऊपर मार्जिन सही बने, सर। ऐसे ही बनेंगे, बाय एयर तो मुश्किल मुझे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसको समझाना सर कैसे? ठीक है, उसको ये पिक्चर भेजे, उसको बोले आई नीड जी 4 पीसेस सेट। ठीक है, 4 पीसेस सेट, सही। 2 यूनिट साइज इज दैट, एंड 2 यूनिट साइज इज दैट। ठीक है, उसको इस जी तरह से करके जी बताएं कि भाई दो दो जो पीस होंगे ना, 2 रोल होंगे, जी सर। 2 रोल का ये जी साइज होंगे, 2 रोल का ये साइज होंगे, कलर आप अपने हिसाब से उसको बोलो डिसाइड कर ले, जो आपको अच्छा लगे। सही क्योंकि यहाँ पे कलर सही। मेंशन नहीं किया हुआ कि किस कलर का क्या साइज होगा। ठीक है, जी जी सिर्फ उन्होंने बताया जी हुआ है सर। कि जो 2 कलर है ना, उनका ये साइज है, प्री कट मतलब कटिंग जी हुई है। ठीक है, जी 25 सेंटीमीटर की। जी और ये एक की 20 बाय 25 की कटिंग हुई है, एक की 5 बाय 5 की जी कटिंग हुई है, 5 सेंटीमीटर से 5 मीटर की। ठीक, मीटर। जी मतलब 4 पीसीस का एक सेट है। 4 डब्बे उसको बस पैक ओके। करने पड़े, मतलब 4 डब्बे इकट्ठे करके उसके ऊपर एक लेबल लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छा चार सही का सर। करा, 4 को आप 50 से मल्टीप्लाई करो, कितने डब्बे बनते हैं? 200, तो 4 को 50 है जी, 200। 200 डब्बा आपका आएगा, 200 डब्बे का 50 सेट हाँ। बनेगा। अच्छा हाँ, सही। क्योंकि एक डब्बा जो है ना सर, मैंने अलीबाबा का भी अभी खोला हुआ है ना, वो जो है वो पिक्चर में 4 डब्बे दिखा रहा है, और 3.882, देखिए, यानी वो कि 3.82। ये दिखा रहा, पिक्चरों को छोड़ दें, जो वहां लिखा है वो छोड़ दें। वो लोग सप्लायर हैं, ठीक है, वो दुकान पे 10 चीजें लिख कर रख के बैठे हैं, तो क्या आपको आपको एक की कीमत में 10 के 10 उठा के दे देंगे? ठीक है, नहीं। उन्होंने एक यूनिट का प्राइस, वहां पे अलीबाबा पे जो भी चीज की प्राइस लिखी होती है, वो 1 यूनिट की प्राइस होती है। ठीक है, अच्छा सही एक सही यूनिट की सही। प्राइस होती है वो, और 4 सेट की नहीं होती। सेट आपको खुद बनवाने होते हैं अलीबाबा से, जब भी आप सोर्सिंग कर रहे हैं, आपको सेट बनवाने होते हैं। और मेरी माने तो शुरू में आप लोग ऐसे प्रोडक्ट से भी गुरेज करें जहां पे मल्टीपल यूनिट है। ठीक है, जहां पे सेट ओके। बनवाने पड़े,
क्यों? क्योंकि आपके लिए वो चीजें ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। ठीक है। जी जी बिल्कुल, काफी कंफ्यूज हूँ मैं सिंगल इसमें, यूनिट वाला, इसीलिए मैंने। शुरू में कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढे जो सिंगल आइटम हो। मल्टीपल यूनिट वाले पे जाएंगे वो शुरू में आपको मुश्किल होगी। अभी तो ये 4 यूनिट है। हमने वो प्रोडक्ट भी बेचे हम्म। जिसमें 50-50 का सेट बनवाना पड़ता है। एक प्रोडक्ट में 50 ओए, पीस होते हैं। सही सही। जी, मैंने एक प्रोडक्ट हंट की हुई है, बच्चों को खिलौने हैं शायद, जी जो जी, किचन आइटम में। उसके 50 सेट है, वो 50 पीस है उस एक सेट में। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे ही। 50 पीस। ये अगर जी आपने जी करना है तो आप उसको समझाएं कि भाई उसको ये भी पिक्चर भेज, ये वाली पिक्चर भेजें। ठीक है। उसको ये पिक्चर भेजें और उसको मैसेज करें कि भाई मुझे 4 पीसीस का पैक चाहिए। ठीक है, 4 पीसीस का एक पैक चाहिए। ठीक है। 2 पीसीस का ये साइज जी। होना चाहिए, 2 पीसीस का ये साइज होना चाहिए। ठीक है। और ओके। कितने सही सेट चाहिए? टोटल 50 सेट चाहिए, क्योंकि कम से कम वो सही। आपको 50 सेट देगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सही। जब ठीक आप हो गया सर। 50 सेट का कहेंगे फिर उसको चीज वो समझ आएगी। सही। वो चाइनीज बहुत बैठे शुक्रिया सर। गूगल से ट्रांसलेट जी करते बहुत हैं, उनको शुक्रिया। चीजें समझ नहीं आती, आपको अच्छे से समझानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। सही, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अच्छा सर, वो शीट्स आपने आज तो कहा था कि चेक करेंगे, मुझे दिन तो में किसी ने चेक नहीं याद ही नहीं करके। दिलाया। अब क्लास से 5-10 मिनट पहले आप लोग याद दिला देते हैं कि शीट चेक कर ले। जी बस हर दिन कोई नहीं वो याद मेरा दिलाता। भी। अच्छा चलो सर, मैं कल इंशाल्लाह आपको याद दिला दूंगा। जी, एक भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा सर, वो चैट में इनका लिख हाथ रहे रेज हैं नहीं हो आप। रहा। जी। जी वैद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसे है कि मैंने देख रहा था तो एक ही सेलर 5-6 लिस्टिंग करके बैठा हुआ है। जी जी। उसका क्या इशू आ रहा है? उसका क्या होता है सीन? उसको कुछ भी नहीं होता, वो तो हम भी करते हैं। अगर मैंने लेट्स सपोज मुझे अगर लोकल मार्केट से सामान मिल गया, एक प्रोडक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जी। उसके 100 पीस उठा लूंगा। मैं देखूंगा उसकी जितनी भी लिस्टिंग मुझे मिलेंगी सारी लिमिटो करके सब पे थोड़े थोड़े पीस भिजवा दूंगा। उससे क्या होगा, मेरा सामान जल्दी निकल जाएगा बनिस्बत इसके कि एक ही लिस्टिंग पे भेजूं। बैठा रहूं कि जब कब मेरी बाय बॉक्स पे बारी आएगी। अभी भी मैंने ये किया हुआ है। मैंने एक प्रोडक्ट मार्केट से मिला, मैंने उसको 4 लिस्टिंग्स पे भेजा हुआ है। ठीक है। उसके 100 पीस उठाया, 4 लिस्टिंग पे 25-25 भेज दिए। अब मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी लिस्टिंग मेरी सबसे अच्छी है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो सबसे अच्छी लिस्टिंग होगी उसके ऊपर सामान भेजूंगा। ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपका लोकल मार्केट में कोई ना कोई रह रहा हो, मतलब सऊदी और दुबई में कोई ना कोई जानने वाला हो। उसके पास सामान अगर आपने एक ही लिस्टिंग पे मंगवाया, उसके एक लिस्टिंग पे सामान मंगवाओ, उसमें से कुछ पीसेस अपने जानने वाले के पास भिजवा दो। वहां से दोबारा लेबल करवा के नई लिस्टिंग पे भिजवा दो। जो दूसरी लिस्टिंग आपने देखी हुई है उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा लिस्टिंग्स पे आपका सामान रहेगा और जल्दी जल्दी बिक जाएगा, प्रॉफिट भी अच्छा बन जाएगा। और रिस्क रेशो भी कम होगा कि सारा सामान एक ही लिस्टिंग पे नहीं पड़ा। ये होता है। अच्छा सर, एक अमेजोन एटीएस यूके से और यूएस से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डिलीवर करना सऊदीया और नहीं यार, यूएई वो के लिए। वो नहीं कर रहा। सिर्फ अमेजोन चाइना से कर रहा है, सिटी ट्रांस के जरिए। अच्छा। हाँ, अगर आपको यूएस यूके में चाहिए या चाइना से आपने मंगवानी है तो वो चाइना से यूएस यूके आपको और ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी। ठीक। और आप जो ये ऑफर कर रहे हैं सर्विस इसकी वाइट लेबल की, वो ये लोकल ब्रांडेड भी होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में? जी जो आप ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं वाइट लेबल की, जैसे दुबई सऊदीया में आप कह रहे थे मैं प्रोडक्ट आपको जी जी MOQ 25-20 की दे सकता हूँ, जी जी। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में ब्रांडेड की भी होगी या सिर्फ वाइट लेबल की है? इंशाल्लाह ब्रांडेड की भी होगी, क्योंकि कुछ ब्रांड के साथ मेल की हुई है, मैं बात कर रहा हूँ। देखते हैं अगर कोई मिल जाते हैं, एक दो लोकल ब्रांड मिले हैं, उनसे भी बात करनी है। कोशिश तो ये है कि यार मिल जाए, जो जितने अगर कोई जैसे ही कोई ब्रांड मिला तो लाजमी शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। व्हाइट ठीक है लेवल पे तो इंशाल्लाह। ये है ना कि व्हाइट लेवल पे जो हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता है हम सिर्फ वही बेचते हैं। हालांकि मार्केट में कचरा भी बेच रहे हैं लोग। कचरे से मुराद लो क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, आपको सस्ता सोर्स भी देंगे, सारा कुछ देंगे। आपको कहेंगे कि हम आपको अप्रूवल भी लेके देते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, वो अपनी इन्वेंट्री बेच के साइड पे हो जाएंगे। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। अकाउंट किसका जाया होगा? आपके वो होगा। क्योंकि कस्टमर को तो अच्छी चीज नहीं जाएगी तो कंप्लेन करेगा। जी जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके। कंटिन्यू करें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट को? चलें स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है सेलर सेंट्रल से रिलेटेड। इसमें हम सेलर सेंट्रल की बेसिक सेटिंग देखेंगे, बैंक रिटर्न एड्रेस, चाइल्ड एक्सेस वगैरह देखेंगे, हेल्थ इंपॉर्टेंट पेज वगैरह देखेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना एक अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट ही है। ठीक है। इसको मैं पेज रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि लॉग आउट तो नहीं हो गया। ठीक है, बिल्कुल लॉग आउट हुआ पड़ा है, हम इसको लॉग इन करके देख लेते हैं। ठीक है।
अब इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और ओटीपी वगैरह इसमें ऐड कर लेता हूँ। बस मुझे एक दफ़ा ओटीपी लगाने दें। तो सबसे पहले हम इसकी जो सेटिंग शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करें, लेफ्ट साइड से शुरू करें? राइट साइड से शुरू करते हैं, दाईं तरफ से ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कि हम अमेजोन से बात कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन किस लिए, कौन सा ऑप्शन किस लिए, वो चीज़ें देखते हैं। फिर हम आ जाएंगे जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो आपने रेगुलर बेस पे करनी है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जो आपको स्टोर की लेआउट शो होगी वो इस तरह से शो होगी जैसे ये आपको स्टोर की लेआउट शो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अमेजोन सेलर सेंट्रल का नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टोर आ गई, स्टोर के साथ मार्केट है। ठीक है, अगर आपने चाइल्ड एक्सेस ली होगी तो यहीं से मार्केट्स भी स्विच होती हैं। ठीक है, कैसे स्विच होती हैं वो मैं आपको क्लास के एंड पे बताऊंगा कि कैसे मार्केट स्विच होती हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, क्योंकि इसमें और भी स्टोर्स हैं जो मैं शो नहीं करवा सकता। अच्छा, इसके ऊपर तो वर्किंग नहीं हो रही, इस वजह से मैं ये शो करवा रहा हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये देखें हमें स्टोर आ रहा है, मार्केट आ रही है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे जाते हैं, ये मैसेज है। ठीक है, मैसेज से हम शुरू करते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो वो यहाँ पे आपको इनबॉक्स में मिलेगी, ये यहाँ पे इनबॉक्स में। ठीक है, जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करें लाजमी देखें कि कोई मैसेज तो नहीं आया पड़े। यहाँ पे आल में देखेंगे तो सारे मैसेज होंगे, रिस्पॉन्स नीडेड में देखेंगे तो वो मैसेज होंगे जिनको आपने रिप्लाई नहीं किया होगा, सेंट मैसेज में देखेंगे तो वो होगा जिसको आपने मैसेज कर दिया होगा, रिपोर्टेड अनसॉल्व में होगा तो जिसमें अगर कस्टमर ने आपको मैसेज किया, आपने कस्टमर को रिप्लाई नहीं दिया और वो रिपोर्ट कर देता है तो उसका मैसेज यहाँ शो होगा कि कस्टमर ने रिपोर्ट किया कि भाई आप जो है उसे रिप्लाई नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो सेटिंग है, इसके बाद ये लैंग्वेज का है, ये हेल्प का है। ठीक है, इसके बाद ये है, ये मेन्यू है, ये कंप्लीट मेन्यू है। मेन्यू को हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन पे जो जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सबसे पहले वो चीज़ें बताता हूँ। फिर हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के बाद हम हेल्प में जाएंगे कि हम अमेजोन से कैसे बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये आता है आपके पास सेल्स। ठीक है, ये आपके पास सेल ग्राफ होता है कि आपके पास जितनी भी सेल आती हैं, डेली की, वीकली की, मंथली की, ईयरली, ठीक है, वो यहाँ पे शो होती हैं कि भाई आपने ये देखें। अक्सर आपने देखा होगा लोग सेल दिखा रहे होते हैं वो इस तरह दिखाते हैं कि यहाँ पे आज की सेल कितनी है, 7 दिन की कितनी है, 15 दिन की कितनी है, 30 दिन की कितनी है, ये आपको यहाँ पे शो होती है। ठीक है, करेंसी चेंज करना चाहें चेंज करके देख सकते हैं, ग्राफ में देखना चाहें ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर में ये देखिए यहाँ पे आपको शो होता है कि आपके पास अभी मार्केट कौन सी ओपन है, यूई ओपन है। यूई में अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, इजी शिप कर रहे हैं, ठीक है, या सेल्फ शिप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आएगा। जब ऑर्डर आता है, अभी पेंडिंग में हो, पेंडिंग से मुराद अभी कंफर्म नहीं हुआ आपके पास, मतलब पे अमेजोन उसको वेरीफाई कर रहा है तो यहाँ पे रहता है। ठीक है, जब कंफर्म हो जाता है यहाँ पे होता है, और जब उसे शिप करवा देते हैं यहाँ से खत्म हो जाता है। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो यहाँ पे शो होता है कि कितने ऑर्डर आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ये बायर मैसेज है। बायर मैसेज में आपको पता चलता रहता है कि आपके कितने मैसेज आए पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक भी शो हो रहा हो तो उसको जल्दी से रिप्लाई दें ताकि ये जीरो होना चाहिए। उसके बाद फीचर ऑफर। फीचर ऑफर होता है बाय बॉक्स, बाय बॉक्स का रेशियो। ये आपको बताता है कि आपने जितने भी अपने पास प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं उनमें से कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय बॉक्स आपके पास अवेलेबल है और कितनों के ऊपर बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज एक रेशियो बताता हूँ, अगर 10 प्रोडक्ट है, 10 में से 2 प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास बाय बॉक्स है तो 20% बाय बॉक्स यहाँ पे शो होगा। अगर उसी की निस्बत अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है, 100 में से 2 का बाय बॉक्स आपके पास होगा, ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से रेशियो शो होगा। जितनी ज्यादा होंगे उतने रेशियो ज्यादा शो होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है बाय बॉक्स रेशियो का, जो आपको अच्छे से यहाँ पे शो होता है। बाय बॉक्स का सारा रेट वगैरह, रेशियो वगैरह हर चीज शो होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ। हेल्थ में यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपकी स्टोर अभी क्या है, हेल्थी है। उसके रेटिंग पॉइंट कितने हैं, 200। 200 से नीचे आते ही है इसकी हेल्थ खराब होने लग जाती है, और 100 पे आ जाए तो अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वायलेशन आ जाए, अमेजोन सेक्शन 3 लगा जाए, तब भी आपका अकाउंट बंद हो जाता है। बाकी डिटेल में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कस्टमर फीडबैक। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कस्टमर्स की फीडबैक आ रहे हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि रेटिंग हमारे पास कितनी है। इस टाइम हमारे पास कोई स्टार नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है क्योंकि स्टोर न्यू है। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशन। अगर आपने कोई पीपीसी वगैरह चलाई है तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पे शो होते रहते हैं कि कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने लोग उसके ऊपर विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बता रहा है कि कितनी स्टोर्स आपके पास एक्टिव हैं। अभी एक यूई है, यूई के साथ अगर आप और मार्केट एक्टिव कर लेते हैं तो नीचे वो भी शो होगी। उसके बाद बैलेंस, ये होता है बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास सेल आई है 400 की, तो 400 में से अपनी फीस अमेजोन काटेगा। काटने के बाद पीछे 300 कुछ जो भी आपका बचेगा वो यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। और ये जो बैलेंस होगा ये एग्जैक्ट इतना अमाउंट ही आपके बैंक में ट्रांसफर होगा जो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आती है आईपीआई। आईपीआई होती है इन्वेंट्री पॉइंट इंडेक्स। ठीक है,
इन्वेंट्री पॉइंट इंडेक्स होते हैं। इसकी बिहाफ पे अमेजोन आपकी स्पेस बढ़ाता है। स्पेस कहाँ बढ़ाता है? वेयर हाउस में। लेट्स सपोज शुरू में आपके पास जो नया अकाउंट पे स्पेस होती है 500 पीसीज की, ठीक है। लेकिन जब आप इसके ऊपर सेलिंग वगैरह शुरू करते हैं, थोड़ी अच्छी सेलिंग करते हैं, थोड़ा अच्छा सेल आती है, प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, तो अमेजोन क्या करता है? आपके पॉइंट बढ़ाने शुरू कर देता है। जब आपके पॉइंट 600-700 से ऊपर क्रॉस करते हैं तो आपकी जो इन्वेंट्री की स्पेस होती है 500 से 1000 पे चली जाती है, अमेजोन उसको 1000 कर देता है। उसके बाद है ग्लोबल प्रमोशनल सेल्स और एडवर्टाइजमेंट सेल्स। ये दोनों तब होती हैं जब आप कोई पीपीसी वगैरह चला रहे हो, कोई कैंपेन्स वगैरह चला रहे हो, तो उसकी अलग अलग है। ग्लोबल की ये होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल मार्केट्स हैं तो उसके ऊपर आती है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स का ये होता है कि आपने पीपीसी चलाई और पीपीसी के जरिए, ऐड के जरिए अगर कोई बंदा आपसे परचेज करता है तो उसकी सेल यहाँ पे काउंट होती है, ठीक है। ये थी लेआउट। उसके अलावा ये नीचे एक्शन, एक्शन में आपको शो होता रहता है कोई चीज़ अगर आपकी पेंडिंग में है, जैसे कि अगर आपने बैंक का ऐड नहीं किया, रिटर्न एड्रेस नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे नीचे एक्शन के नीचे शो होते रहते हैं जो आपको ऐड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, जो अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है, सेलर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सारे सेलर्स जमा होकर आपस में गुफ्तगू करते हैं, मतलब कि जो इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करवा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे शो होता है, जैसे ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये आपके इश्यूज वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं आपस में लगे हुए हैं, इश्यूज पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे होते हैं। नीचे न्यूज़ है, न्यूज़ में अमेजोन से रिलेटेड जो अमेजोन की अपनी न्यूज़ होती है वो यहाँ पे आपको शो होती रहती हैं। यहाँ पे लिस्ट ग्लोबली के मैं आपको बता रहा है कि आप दूसरी मार्केट ओपन करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे ये बता रहा है विजिट सेलर यूनिवर्सिटी। अमेजोन की अपनी एक सेलर यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको अमेजोन ट्रेनिंग खुद देता है कि अमेजोन पे आपने कैसे सेलिंग वगैरह करनी है, अमेजोन पे कैसे वर्क करना है, लेकिन वो टोटली इंग्लिश में है जो हमें समझ नहीं आएगी, कुछ को आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग से पहले मैं कहता हूँ हेल्प पे हम चले जाते हैं, हेल्प को डिस्कस कर लेते हैं। अमेजोन पे काम करते हुए अमेजोन से रिलेटेड आपको कोई भी मसला है तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप अमेजोन के ही पास जाएंगे। आपको कोई भी मसला आता है सबसे पहले अमेजोन से बात करो, अमेजोन से पूछो कि भाई मेरा ये मसला है, इस मसले का हल क्या है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, वो वगैरह वगैरह। सबसे पहला है गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज, दूसरा है मैनेज सपोर्ट एंड केसेस। मतलब अगर आपने पहले केस क्रिएट किया है यहाँ पे जाके, तो उसका जो आपने दोबारा देखना है कि उसका अमेजोन ने रिप्लाई किया या नहीं किया, तो यहाँ पे जाके देखेंगे। पहला क्या है? गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज। जब कोई भी आपने अमेजोन से बात करनी है, गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज पे जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब सबसे पहले उस अमेजोन ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि इनमें से कोई रोला आपका है या कोई इशू है तो बता दें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती कि भाई इनमें से मेरा कोई मसला नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, माई इश्यूज नॉट लिस्टेड। लेकिन ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेंट्री लॉस्ट का, मतलब आपने अमेजोन इन्वेंट्री भिजवाई और अमेजोन वाले आपकी इन्वेंट्री पी गए, ठीक है, मतलब गुम कर गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आगे सारा केस सबमिट करेंगे, जो जो चीज़ अमेजोन मांगेगा वो प्रोवाइड करेंगे, आपका केस चलेगा। और वाकई में अगर अमेजोन वाले आपकी इन्वेंट्री पी गए हो तो वो आपको पैसे वापस देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिस्टिंग नॉट बायबल, आपकी लिस्टिंग बंद हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है किसी भी रीजन की, जैसे उसके बारे में अमेजोन से आपने कोई बात करनी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आ जाती है ब्रांड, आपने कोई अपनी लिस्टिंग बनाई हुई है, ब्रांड की बनाई हुई है, एमपीएल की बनाई हुई है, पीएल की बनाई हुई है, उसमें कोई मसला मसाइल आता है, उसका टाइटल चेंज कराना है, उसकी की पॉइंट्स चेंज कराने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करानी है। अगर आप उसके ओनर हैं, उससे रिलेटेड चेंज करवाना चाहते हैं, जो आप खुद चेंज कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही, तो आप यहाँ पे अमेजोन से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद एफबीआई रिटर्न एम्बरसमेंट, ठीक है। अगर आपका एफबीआई का कोई रिटर्न आया है और आप समझते हैं कि वो गलत रिटर्न आया, कस्टमर ने आपके साथ दो नंबरी की है, तो यहाँ पे वो रिटर्न की आईडी वगैरह सारी चीज़ें बता के आप उसके पैसे वापसी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करते हुए आपको कोई इशू आ रहा है, जैसे कि जेनेरिक एरर आ जाता है 5885 वाला, 5886 वाला, या कोई भी ये जैसे एरर यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आगे जाके एरर एंड डिफरेंट उनको सिलेक्ट करके अपना इशू क्रिएट बताएंगे, जो जो चीज़ें अमेजोन मांगेगा। क्योंकि जब एरर आता है तो अब अमेजोन ज़्यादातर आपसे प्रोडक्ट की पिक्चरें मांगता है, रियल पिक्चरें हैंड में पकड़ के टेबल पे रख के पिक्चरें, मल्टीपल पिक्चरें मांगता है। उसके बाद टाइटल, अगर आप कोई लिस्टिंग से रिलेटेड मसला है, अगर लिस्टिंग का टाइटल ठीक नहीं है, डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, बुलेट पॉइंट ठीक नहीं है, आपको लगता है कि लिस्टिंग की ये खराबी है, उसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अमेजोन को डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये है कि कोई प्रोडक्ट कैटेगरी की गलत हो गई है, कैटेगरी उसकी चेंज करवानी है, एसन की कैटेगरी गलत हो गई है, वो अपडेट करवानी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इन्वेंट्री वापसी मंगवानी है, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री वापसी आते हुए रास्ते में गायब हो गई, आप तक आई नहीं है, ठीक है, या जो रिमूवल वाली टीम थी वो हजरत गायब कर गए हैं, तो आपने रिमूवल इश्यूज पे जाके अपना क्रिएट करना है।
या फिर भी अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है या अमेजोन से कैसे बात करनी है, माई इश्यूज नॉट लिस्टेड पे आ जाए, यहाँ आगे कंप्लीट बताएं कि भाई हमारा क्या इशू है। ठीक है, यहाँ पे अपना इशू बताएं। कंप्लीट इशू बताएं। यहाँ पे नीचे बताएं कि ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं। भाई हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, साथ एसन बताना, एसन बता दें, कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आते हैं तीन। ठीक है, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका मसला अकाउंट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट या लिस्टिंग से रिलेटेड है, या अमेजोन रिन्यू से है। अमेजोन रिन्यू क्या होता है? अमेजोन रिन्यू एक अमेजोन की अपनी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है। मतलब कि प्रोडक्ट की अमेजोन की अपनी एक लिस्टिंग्स होती हैं कुछ, जिसमें अमेजोन रिन्यू के अलाउ करता है। रिन्यू से मतलब जो चीजें दोबारा से रिपेयर करके तैयार की गई हों। ठीक है, एक चीज होती है बिल्कुल नई, एक होती है रिफर्बिश, रिन्यू या रीडिजाइन, या इस तरह कुछ भी आप कह लें। ठीक है, उस तरह की कोई चीज हो तो वो इसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा अगर अकाउंट से या प्रोडक्ट से रिलेटेड मसला है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अकाउंट से रिलेटेड किया। अब यहाँ पे आपके पास आएंगे तीन ऑप्शन। ठीक है, तीन ऑप्शन में क्या होता है, जो फोन वाला है और जो चैट वाला, ये दो जो ऑप्शन है ये आपके पास होते हैं सुबह 9 से शाम 9 तक। ठीक है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये किस टाइम से किस टाइम तक होते हैं। सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ये अवेलेबल होता है सऊदी और दुबई के टाइम के मुताबिक। लाइव चैट भी और कॉल भी। लाइव चैट पे जाएंगे तो फौरन से आपकी लाइव चैट शुरू हो जाएगी, एक नुमाइंदा आ जाएगा। जिस तरह में किसी भी कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो, उसको अपना मसला बताओ, वो आपके मसले का हल निकालेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फोन का। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चैट में, मैं कॉल पे बात करना चाहता हूँ, कॉल इंग्लिश में होती है, तो उसके लिए जिस भी कंट्री का आपका नंबर है पाकिस्तान के अलावा, वो आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, नंबर देना, नीचे कॉल मी का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको विद इन 2 मिनट कॉल आ जाएगी। फिर भी कहते हैं कि यार नहीं समझ नहीं आ रही, दोनों ऑप्शन समझ नहीं आ रहे। ठीक है, फिर आप क्या करें, ईमेल पे आ जाए। ईमेल पे आके नीचे अटैचमेंट में अटैच करें अपना जो भी इशू है, उसको स्क्रीनशॉट बना के अटैच करें। ठीक है, ऊपर सब्जेक्ट में अपने इशू का नाम लेके सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको कहाँ मिलेगा, हेल्प में आएंगे, यहाँ पे मैनेज सपोर्ट केसेस में आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी आपने इशू क्रिएट किया होगा वो आपको वहां पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह कॉल के जरिए भी आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल नंबर है तो वर्चुअल नंबर बेस्ट है, उसके ऊपर कॉल रिसीव भी कर सकते हैं आप। अमेजोन से डायरेक्ट बात ही कर लो कि भाई ये मसला है, मसले का हल करके दोगे कि नहीं। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का, इंग्लिश में करनी है, चाइनीज में करनी है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आते हैं सेटिंग पे। सेटिंग में कुछ जरूरी सेटिंग्स है, वो आपको बता देता हूँ। सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंट इन्फो। ठीक है, अकाउंट इन्फो में जाके हम चीजें देखेंगे। उसके बाद आती है लॉगिन सेटिंग। लॉगिन सेटिंग का मैंने अभी आपको उसमें बताया था। लॉगिन सेटिंग में आप गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह ऐड करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, चाइल्ड एक्सेस। अब आप लोगों ने इसके बाद का जो प्रोसेस है चाइल्ड एक्सेस का, जिनके अकाउंट बने हुए हैं वो वीडियो देख के चाइल्ड एक्सेस कर लें। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लॉगिन सेटिंग के सारे ऑप्शन भी यहाँ पे बताए हुए हैं इसमें। ये अल्लाह भला करे, आपका यहाँ पे चाइल्ड एक्सेस होगा, हाउ टू ऐड चाइल्ड एक्सेस, कहाँ गया, ये रहा, ये चाइल्ड एक्सेस वाला है। इसमें सारी चीजें बताई हैं, लॉगिन सेटिंग वगैरह में कैसे ऑथेंटिकेटर आपने ऐड करना है, नंबर कैसे रिमूव करना है, वो सारा चीजें इसमें बताई हुई है। ये वाला प्रोसेस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लॉगिन सेटिंग में जाके सेम वैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर रिमूव करके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो ये है हमारी। अकाउंट इन्फो में सबसे पहले यहाँ पे हमारे स्टोर का स्टेटस शो होता है। स्टोर के स्टेटस में यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वेकेशन। ठीक है, अगर आप काम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि भाई हम कहीं जा रहे हैं या हम आलसी हो गए, हम काम नहीं करना चाहते, एडिट पे आए, एडिट पे आके इसको वेकेशन पे लगा दें। वेकेशन पे लगाने के बाद क्या होगा, अगर कोई कस्टमर वगैरह आपको मैसेज करता है और आपको उसको रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर आपके अकाउंट पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि अभी आपके पास कौन सी मार्केट एक्टिव है, यूएई मार्केट एक्टिव है, उसके ऊपर सेलिंग ऑन अमेजोन भी एक्टिव है, और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन भी एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद रहती है स्टोर इन्फो। स्टोर इन्फो में क्या होता है, स्टोर इन्फो में आके आप अपनी स्टोर का नेम चेंज कर सकते हैं। बाय बॉक्स नेम वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डिस्प्ले नेम है, एडिट करके ऊपर से आप डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम को हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स नेम। जो आपका डिस्प्ले नेम होता है उसको हम कहते हैं बाय बॉक्स नेम। उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी तीसरे नंबर पे। यहाँ पे आके आप अपना बैंक ऐड करते हैं। चार्ज मेथड में आप कार्ड ऐड करते हैं, डिपॉजिट मेथड में आप अपना बैंक ऐड करते हैं। डिपॉजिट मेथड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके नंबर पे, अगर आपका नंबर ऐड होगा तो नंबर पे एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके आपने अप्रूव करना होगा, फिर वो आगे आपको बैंक ऐड करने देगा। अगर नंबर रिमूव किया हुआ है तो वो लिंक आपका ईमेल पे जाएगा, ईमेल पे जाके आपने वहां से वेरीफाई करना होता है, फिर वो आपको अप्रूव करेगा और आपको
बैंक का ऐड करने देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ये होती है बिजनेस एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक है, ये मैं शो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ एक दफा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस एड्रेस जैसे शो होता है, मैंने आपको बिजनेस एड्रेस दिखा दिया। अब जो लोग पाकिस्तानी डिटेल पे या दुबई की डिटेल पे या किसी और कंट्री की डिटेल पे अकाउंट बना के सऊदीया में या दुबई में चलाते हैं, तो उनका सवाल ये था कि भाई अगर डिटेल तो हमारी कहीं और की होगी तो हम इनवाइस कैसे बनवाएंगे। तो इनवाइस बनवाने के लिए बिजनेस एड्रेस आप यही रहने देंगे, नाम भी आपका यही होगा, सारा कुछ ये होगा। ये जो डिटेल होगी ये आप क्या करेंगे, अपने पास कॉपी करके रख लेंगे, इसको एज अ बिलिंग इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। शिपिंग इन्फॉर्मेशन के लिए क्या यूज करेंगे, आप यहाँ आएंगे सेटिंग में, ये आपकी शिपिंग सेटिंग है, शिपिंग सेटिंग में आएंगे। यहाँ शिपिंग सेटिंग में आगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना लोकल एड्रेस ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं तो यहाँ पे आके एडिट में आएंगे, एडिट में आके ये देखें यहाँ से न्यू को आके यहाँ पे आप अपना सऊदीया का एड्रेस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जिनका पाकिस्तानी डिटेल पे बना होगा उनका यहाँ पे पाकिस्तानी डिटेल आएगी, जिनका सऊदीया का बना होगा उनकी सऊदीया की डिटेल आएगी। अब यहाँ पे अपना नाम, सिटी वगैरह सारा कुछ आप सऊदीया का ऐड करके, जो जो दुबई में बनाना है वो दुबई में दुबई का ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट की इनवाइस बनवाओगे वो इनवाइस के अंदर शिपिंग इन्फॉर्मेशन आप ये वाली डालना। ठीक है, जो आपने यहाँ पे शिपिंग एड्रेस में डाली होगी शिपिंग सेटिंग में जाके। ठीक है, तो जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन होगी उसे आप किस में डालेंगे, बिलिंग इन्फॉर्मेशन में, और जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आप ये वाली डालेंगे। इससे क्या होगा, आपकी इनवाइस 100% अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद ये शिपिंग एंड रिटर्न में हम आ जाएंगे नीचे। शिपिंग एंड रिटर्न में आपके पास सबसे पहले शिपिंग सेटिंग होती है और इजी शिप सेटिंग होती है। ठीक है, इजी शिप सेटिंग में हम चले जाते हैं। इजी शिप सेटिंग में अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड है, इसको आप एडिट करके अपना भी ऐड कर सकते हैं। एडिट करेंगे, एडिट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस ऐड करना होगा। ठीक है, अगर आप इजी शिप यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ दुबई से मैंने यूज करना है और मैं अबू हेल यूज करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ यहाँ इजी शिप है या नहीं, अबू हेल में वो कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, सिटी दुबई है, एरिया अबू हेल, अब मैं कहता हूँ बुर दुबई में है, ये बुर दुबई में भी वो कह रहा नहीं है। होती है ये, कभी कभी एरर देता है, अलगोबेबा में चेक करते हैं, अलगोबेबा में भी नहीं, अब तो ये कहीं पे भी नहीं दे रहा। ये क्या होता है, कभी कभी एरर देता है। आपको क्या करना होता है, ये देखें अब अलसोक अल कबीर में वो कह रहा है अवेलेबल है। अब नीचे हम नाम, एड्रेस पूरा कंप्लीट देंगे, फोन नंबर सेव करेंगे और हमारी इजी चिप की भी सेटिंग हो जाएगी। तो ये इजी चिप की सेटिंग का तरीका होता है। ठीक है, अकाउंट इन्फो में इतनी ही चीजें हैं। उसके बाद लॉगिन सेटिंग है, ये नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके आप अपनी ईमेल वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ना करें, जिस ईमेल पे आपने अकाउंट बनाया वही लगे रहने से सबसे बेस्ट है। उसके बाद है मैनेज रिटर्न। मैनेज रिटर्न कि आपने रिटर्न की एड्रेस कौन सा ऐड करना है, मैनेज रिटर्न में चले जाएं। ठीक है, मैनेज रिटर्न में आके यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग जैसे ही है वैसे ही रहने दें, मैनेज रिटर्न एड्रेस में आ जाए। एड्रेस में आके यहाँ पे देखें कि आपका एड्रेस ऐड हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस हुआ हुआ है तो कोशिश करें सऊदीया का, अगर आपका अकाउंट है तो सऊदीया का ऐड कर लें, अगर दुबई का है तो दुबई का ऐड कर लें। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, ये नीचे आएंगे राइट साइड पे मैनेज योर रिटर्न एड्रेस, यहाँ से आके ऐड न्यू एड्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अपने एड्रेस की सारी डिटेल ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर आपको कोई डैमेज पीस है या आप सेल्फ शिप या इजी शिप कर रहे हैं और वहां से कोई पीस आप रिमूव करना चाहते हैं या अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो वो आप इजीली मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, ये यूजर परमिशन, यूजर परमिशन वाली मैंने ऑलरेडी उसमें बताई भी है, तो वो आप कंप्लीटली देख लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चाइल्ड एक्सेस हमने बतानी कैसे है। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेली रूटीन अपनी कैसे बतानी है। मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री मंगवा ली है, अब आपकी इन्वेंट्री आगे बिकनी शुरू होगी, अब आपकी रोज की रूटीन क्या होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड के ऑप्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कैटलॉग। ठीक है, जब भी हमने प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसको हम कैटलॉग में जाके ऐड करेंगे। कैटलॉग में आएंगे, कैटलॉग में आके ऐड प्रोडक्ट में सबसे पहला ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे आके हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इससे अगली जो क्लास है उसमें हमने प्रोडक्ट ऐड ही करने, तो मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने यूज कैसे करना है। यहाँ तक आपको बताओ कि यहाँ आने के लिए कैटलॉग, कैटलॉग में आने के बाद ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट पे आके यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद कैटलॉग में ही अगर आए तो ये नीचे जो ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट वी अपलोड, ये हमारे जरूरी नहीं है। कंप्लीट योर ड्राफ्ट, ये हमारे लिए तब जरूरी होता है जब हम एमपीएल वगैरह बना देते हैं। और व्यू सेलिंग एप्लीकेशन ये क्यों जरूरत है, जब हम कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, कोई इनवाइस वगैरह सबमिट करते हैं और फिर वेट करते हैं कि वो कब तक अप्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे सारे ऑप्शन पे अलग अलग जाने से अच्छा है एक पहले ऑप्शन पे आप चले जाएं, मैनेज ऑल इन्वेंट्री।
अब मैनेज ऑल इन्वेंट्री जो है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप अलग अलग देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अलग अलग ऑप्शन है नीचे, अगर आप यहाँ पे देखें ये 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 इन सब ऑप्शंस पे अलग अलग जाने से बेहतर है आप एक ही ऑप्शन पे चले जाओ, किस पे, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आपके पास सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे देखें, ऑल इन्वेंट्री, सप्रेस इनएक्टिव, improve listing, potential duplicate, complete your draft, review compliances, FPA इन्वेंट्री, शिपिंग क्यू। ठीक है, शिपिंग क्या होती है? शिपिंग क्यू वो होती है जब हम शिपमेंट बना के देखते हैं कि हमारी कितनी शिपमेंट बनी पड़ी है, कौन सा सामान चाइना से आ रहा है, उसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर हमने जो बनाई है वो किस तरह से बनाई है, वो सारी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको तब बताऊंगा। अभी यहाँ पे ये देखो, हमारे पास 2 प्रोडक्ट लिस्ट है, तो वो हमें बता रहा है कि 2 प्रोडक्ट लिस्ट है। ठीक है, ये क्योंकि कल हमने लिस्टिंग करनी है तो ये ऑलरेडी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बता भी रहा है कि इस प्रोडक्ट का सेल रैंक क्या है, 470 है। कितने का बिक रहा है? 41 का बिक रहा है। इसके ऊपर टोटल फीस क्या है? 75 फीस है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, अब मैं देखता हूं कि अगर मैं इसकी सोर्सिंग का ऐड करता हूँ, 35 पे ये बिक रहा है। ठीक है, 35 इसकी करंट प्राइस है, बल्कि 44 है, मैं इसकी 44 ही कर देता हूँ। 44 प्राइस है। अब मैं कहता हूँ कि ये अगर मुझे मिलता है 20 का, तो मुझे 7 दिरहम बच रहे हैं। ठीक है, अगर ये मुझे 20 का मिलता है तो 7 दिरहम में बच रहे हैं। अगर 20 दिरहम की मुझे लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है तो मुझे कितने बचेंगे? 7 दिरहम। अगर ये मुझे लैंडिंग कॉस्ट इसकी 15 पड़े तो मुझे कितने बचेंगे? 12। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 12 में अगर लैंडिंग कॉस्ट पड़े तो मुझे कितने बच रहे हैं? 15, मतलब 35% नेट मार्जिन है मेरा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे मजीद ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इन्वेंट्री के बाद अब आ जाते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड क्लास बनाई हुई है कि ऑटो प्राइसिंग कैसे लगाते हैं। ये आपकी अभी जरूरी नहीं है, ये जब आप थोड़ी सेलिंग वगैरह कर लोगे तब आपको ये जरूरी होती है ऑटो प्राइसिंग। ठीक है, ऑटो प्राइसिंग पे भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ऑटो प्राइसिंग पे भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, यहीं पे है, ये रही Amazon ऑटो प्राइसिंग। क्योंकि ये अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आप तब जरूरी है जब आप मतलब कि आपको कोई कंपटीटर तंग कर रहा हो, आप कहते हो कि मैं ऑटो प्राइसिंग लगा दूं और मुझे बाय बॉक्स बार बार खुद ना अपडेट करना पड़े। मतलब Amazon मेरी जगह खुद ही बाय बॉक्स अपडेट कर दिया करे, मतलब मैं जो उसको एक लिमिट बताऊं उस लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा आगे रहते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स में यहाँ पे सबसे पहले है मैनेज ऑर्डर्स, फिर है ऑर्डर रिपोर्ट। ठीक है, फिर है मैनेज रिटर्न। अगर आप इजी शिप कर रहे हैं या सेल्फ शिप कर रहे हैं फिर आपने रिटर्न भी देखना है, सेफ्टी क्लेम के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑप्शन पे ही आएंगे, सिर्फ पहला ऑप्शन मैनेज ऑर्डर्स वाला। मैनेज ऑर्डर्स वाले पे आके सिर्फ आप इसी को यूज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एफबीए कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको नीचे सारे ऑर्डर वगैरह शो होंगे, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, कितने की इनवाइस अपलोड करनी है। ठीक है, इनवाइस क्या होती है ये भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा कि इनवाइस अपलोड करने को क्या कहते हैं। कुछ ऑर्डर्स पे हमें इनवाइस अपलोड करनी पड़ती है। इनवाइस बनाते कैसे हैं? कस्टमर इनवाइस के ऊपर मैंने इनवाइस के ऊपर बनाई हुई है वीडियो। ठीक है, बनाई भी हुई है और ग्रुप में टेम्पलेट भी बच्चों को दी हुई है। अमेजोन कस्टमर इनवाइस यहाँ कहीं होगा, मेरे ख्याल से नीचे है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। कस्टमर इनवाइस ऊपर नहीं रहेगी तो रोड मैप अनगेट प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये रही Amazon कस्टमर इनवाइस। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि कस्टमर को आपने कौन सी वाली इनवाइस बना के देनी है और कैसे बना के देनी है। बिल्कुल सिंपल है, कैनवा से 1 मिनट में आपकी बन जाएगी, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और कस्टमर को आपने सेंड कर देनी है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग, इसकी एक अलग क्लास है जिसमें हमने पीपीसी इसको डिस्कस करना है, तो ये तब तक छोड़ देते हैं। ये स्टोर है, यहाँ से हम विजिट द स्टोर ले सकते हैं। विजिट द स्टोर लेने के लिए पहले आपको कंपनी रजिस्टर करवानी होती है, ट्रेडमार्क लेना होता है, फिर ये आपके काम आती है। अभी जरूरी नहीं है। अभी जो हमारे लिए जरूरी है कैटलॉग, इन्वेंट्री, ऑर्डर, पेमेंट, परफॉर्मेंस, बस। ठीक है, उसके बाद रहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में भी अभी हमारे लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। रिपोर्ट है, रिपोर्ट में से एक चीज़ ज़रूरी है, वो है बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट आपको क्या ओवरऑल सेल दिखाती है, ये आपको बताती है कि भाई आपके पास सालाना कितनी सेल आई है, महीने में आपकी कितनी सेल आई है। जो अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाए होते हैं सेल्स के, तो वो यहाँ से लगाते हैं ये रिपोर्ट में आके, बिजनेस रिपोर्ट से। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे पेमेंट पे। पेमेंट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि इसके ऊपर पेमेंट है नहीं, किसी रनिंग अकाउंट की पेमेंट मैं इंशाल्लाह अगली किसी क्लास में आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट किस तरह होती है, एक एक ट्रांजैक्शन किस तरह शो होती है, ट्रांजैक्शन में से अमेजोन कितनी फीस करता है। ऑल स्टेटमेंट क्या होती है, ऑल स्टेटमेंट में से अमेजोन हमें कैसे पैसे भेजता है, कितने भेजता है और कितने वहां पर ट्रांजेक्शन शो होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे जरूरी अमेजोन अकाउंट का जो सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है वो है परफॉर्मेंस।
ये मतलब आप ऐसे समझ लें कि दिल गुर्दा है अकाउंट का। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो अकाउंट हेल्थ का है, दूसरा ऑप्शन है अकाउंट फीडबैक का, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है A to Z क्लेम, चौथा चार्जबैक क्लेम, पांचवा परफॉर्मेंस। अब आपने जो अपनी रूटीन बनानी है, आपने जब भी अकाउंट ओपन करना है डेली, सबसे पहले चेक कर लेने हैं मैसेज, दूसरे नंबर पे आके अकाउंट हेल्थ देख लेनी है, फीडबैक मैनेजर, A to Z क्लेम, चार्जबैक क्लेम, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। ये आपने रूटीन बना लेने के डेली चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी एक में भी कोई मसला होगा तो उसका सबका मसला आके किस पे मसला होगा? अकाउंट हेल्थ पे। इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? अकाउंट हेल्थ पे। ठीक है। अब ये चीजें कैसे वर्क करती है, मैं एक एक चीज ओपन करके बताता हूँ। पहले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। Amazon से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल हो, ठीक है, मसला मसाइल से मुराद जब भी आपके अकाउंट के ऊपर रिस्क आता है, रिस्क से मुराद आपकी लिस्टिंग बंद होने वाली होती है या कोई वायलेशन है, जैसे ये देखो आई हुई है। ठीक है। जब भी कोई वायलेशन आती है, कोई भी मसला मसाइल बनता है जो आपके अकाउंट को बंद करने वाला होता है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ईमेल भी आएगी, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी आएगा कि भाई आपके अकाउंट के साथ ये मसला है, इस लिस्टिंग का मसला है, इसको डिलीट कर दो नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमें यही आया हुआ है, एसन गया हुआ था, एसन हमने रिमूव कर दिया था। ठीक है। उसके बाद होता है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम क्या होता है? चार्ज बैक क्लेम होता है, एफबी में तो नहीं आता, इजी इजी शिप और सेल्फ शिप में आता है। चार्ज बैक क्लेम ये होता है कि भाई जिस बंदे ने आपसे खरीदा है, खरीदने के बाद वो क्या करता है, अपने बैंक को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि भाई मैंने इससे ये चीज़ मंगवाई थी, इसने मुझे ये चीज़ नहीं भेजी, इसने मुझे खाली ट्रैकिंग दे दी या मेरे साथ 2 नंबरी की। तो वो बैंक क्या करता है, वो बैंक अमेजोन के साथ डिस्प्यूट ओपन करता है और डिस्प्यूट के जरिए आपके पास से वो पेमेंट वापसी ले जाती है। लेकिन आप उसके ऊपर अपील कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। ठीक है। उसके बाद आता है A to Z गारंटी क्लेम। जब आप सेल्फ शिप और इजी शिप कर रहे होते हैं तब कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो A to Z गारंटी क्लेम कर सकता है। A to Z गारंटी क्लेम ये होता है कि क्योंकि देखो जब आप सेल्फ शिप कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ शिप में आप सेल्फ शिप करो या इजी शिप करो, आप कर तो FBM रहे हो। FBM में हर चीज के जिम्मेदार आप खुद होते हैं, ना कि अमेजोन होता है। तो अगर उसमें कस्टमर आइटम रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद भी आप कहता है अमेजोन को, प्रूफ वगैरह शो करवाता है कि भाई मुझे और पार्सल नहीं मिला या कोई मसला मसाइल है और कस्टमर मेरा मसला नहीं हल कर रहा, तो यहाँ पे क्लेम ओपन हो जाता है। और क्लेम का मसला अगर आप हल नहीं करते तो 24 घंटे के बाद क्या करता है अमेजोन, उसको पैसे भी वापस कर देता है। और उस क्लेम का इम्पैक्ट भी आपके स्टोर की हेल्थ पे पड़ता है। हेल्थ पे मतलब आपके पास पॉइंट हिट हो जाते हैं, पॉइंट हिट होने के बाद आपके पास बाय बॉक्स जो होता है ना वो लूज होने लग जाता है। मतलब आपकी प्राइस लो भी होगी फिर भी बाय बॉक्स किसी और के पास होगा, आपके पास बाय बॉक्स नहीं होगा। ठीक है। इस पे भी अपील करने का ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप राइट हो गए तो आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फीडबैक मैनेजर। ठीक है। फीडबैक मैनेजर में जो भी कस्टमर आपको क्लेम वगैरह देगा या आपकी फीडबैक वगैरह आएंगी, कोई भी यहाँ पे रिव्यू वगैरह आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। आप उसको अगर नेगेटिव है तो रिमूव के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो आप नीचे रिप्लाई भी कर सकते हैं, थैंक यू वगैरह कुछ भी। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों की लाइन लगी होती है, वो लाइन कैसे लगती है, नीचे आके रिमूव का ऑप्शन होता है। अगर वाकई कस्टमर ने गलत फीडबैक दिया तो अमेजोन आपका रिमूव कर देता है। अब रहते हैं सबसे जरूरी चीज जो है अकाउंट हेल्थ। ये है सबसे जरूरी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी तो अब इसको शुरू करते हैं, माजरत 1 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपके पास आप आपके सामने है ऑप्शन हेल्थ के, ठीक है। अब ये जो हेल्थ वाला पेज है ना, बाकी चीजें अगर आपने गौर से देखी है या नहीं देखी, लेकिन ये जो हेल्थ पेज है ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि ये एक वाहिद चीज है जो लोग अच्छे से समझते नहीं है और फिर उनके साथ मसले मसाइल क्या आते हैं, उनके अकाउंट पे वायलेशन आ जाती है, उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उनके पास ऑथेंटिसिटी आ जाती है, उनके पास कंडीशन कंप्लेन आ जाती है, उनके पास IP कंप्लेन आती है। ठीक है। वो क्यों आती है वो अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग सेल्फ शिप और इजी शिप यूज करते हैं उनके लिए ये चीजें होती हैं। सबसे पहले डिलीवरी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। जब आप सेल्फ शिप यूज करते हैं, चाहे इजी शिप कर रहे हो चाहे FBM कर रहे हो, तो आपके पास ये चीजें काउंट होती हैं। जब FBA करते हो तब ये काउंट नहीं होती। सबसे पहले है लेट डिस्पैच रेट। मतलब आपको ऑर्डर आया आज, आपके पास 2 दिन थे शिप करने के लिए, आप उन 2 दिन में शिप नहीं करवाते, तीसरे दिन जाके शिप करवाते हैं, तो आपका लेट डिस्पैच रेट हाई हो जाएगा, जो आपका 4% से नीचे रहना चाहिए, अंडर 4%। ठीक है। 4% से ऊपर होगा तो आपके अकाउंट डीएक्टिव होने के चांसेस है। उसके बाद होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन। मतलब
कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया और आप उसका ऑर्डर उसकी इजाजत के बगैर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एफबीए में तो आप ऑर्डर कैंसिल कर ही नहीं सकते ना, सिर्फ सेल शिप में कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें भी अंडर 2.5 नहीं रहना चाहिए, इससे ऊपर जाता है तो मसला होता है। उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग रेट, क्योंकि सेल्फ शिप में आप खुद थर्ड पार्टी कुरियर यूज कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग वगैरह आप खुद प्रोवाइड करते हैं अमेजोन को, ताकि अमेजोन उसको ट्रैक करके कस्टमर को बताए। तो वो आपकी ओवर 95% रहनी चाहिए, मतलब 95% से ऊपर रहनी चाहिए। 100% आपका ट्रैकिंग रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। जो लोग एफबीएम करते हैं उनको इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि यही क्या चीजें हैं। उसके बाद आते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इन तीन चीजों पे, नेगेटिव फीडबैक पे, एटीसी क्लेम पे, चार्जबैक क्लेम पे। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तब भी ये चीजें काउंट होती हैं, एफबीएम कर रहे हैं तब भी ये चीजें काउंट होती हैं। और इन तीनों चीजों का दारोमदार किस पे होता है? एक चीज पे, जिसका होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जिसको हम ओडीआर कहते हैं, ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जो आपका 1% से नीचे रहना चाहिए। अगर आपका ओडीआर हाई होता है, 1% से ऊपर जाता है, तो आपका अकाउंट तो बंद नहीं होता, आपका अकाउंट रिस्क पे चले रहता है, ठीक है, कुछ केसेस में बंद भी रहता है। लेकिन इससे आपको बाय बॉक्स भी नहीं मिलता। बाय बॉक्स से मुराद, आप बेशक जितनी प्राइस कम करके बैठे रहो, लेकिन बाय बॉक्स किसी और के पास होगा जिसकी हाई प्राइस होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ही हाई है, आप कस्टमर को अच्छे से एंटरटेन ही नहीं कर रहे, तो अमेजोन आपको बाय बॉक्स क्यों देगा? तो ये चीज होती है। अच्छा, अभी ये चीज आपको पता चल गई, इसमें क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं। नेगेटिव फीडबैक अगर आएगा तब भी हाई होगा, एटीज क्लेम आएगा तब भी हाई होगा, चार्ज बैक क्लेम आएगा तब भी हाई होगा, ठीक है। दोनों का इंपैक्ट होता है आपके बाय बॉक्स पे। अब आ जाते हैं पॉलिसी कंप्लाइंसेस, ठीक है। अगर मैं अगेन बता दूं, अगर आपको अमेजोन से रिलेटेड कोई मसला है, अमेजोन से कुछ पूछना चाहते हैं, तो अमेजोन की हेल्थ सपोर्ट टीम ये होती है, यहाँ पे ये देखे कालमी का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करें। इस पे ये देखो मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपका मसला क्या है, ठीक है, अपना अपना सारा इश्यूज एक्सप्लेन करें, नंबर ऐड करें और कॉल करें। होगा ना हेल्थ सपोर्ट वाला, हेल्थ सपोर्ट वाला बंदा, यहाँ पे जो अकाउंट हेल्थ पे आके यहाँ से जो आप कॉल मिलाएंगे, ये बंदा आपको उर्दू वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी जैसे ही कॉल कनेक्ट है उसको बोलो कि यार आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी और उर्दू, ठीक है। तो अगला बंदा साथ ही, अगर वो उसको आती होगी, इंडियन होगा या बंगाली होगा या तमिल होगा जो भी होगा, या पाकिस्तानी होगा, वो साथ ही आपके साथ उसी लैंग्वेज में बात करने लग जाएगा। लेकिन जो दूसरी केस वाली है, जहां पे आपने हेल्प पे जाके बात की थी, यहाँ वाले ये आपसे इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं होता लैंग्वेज चेंज करने का। लेकिन जो ये अकाउंट हेल्थ टीम वाले हैं, अकाउंट हेल्थ टीम अलग है, स्पोर्ट टीम अलग है, ये याद रखिएगा। अकाउंट हेल्थ टीम, स्पोर्ट टीम, वेयर हाउस टीम, तीनों अलग अलग टीमें हैं, ठीक है। और अकाउंट रिव्यू वाली, जब अकाउंट मतलब सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड होने के बाद जो टीम रिव्यू करती है वो टीम अलग है, ठीक है। तो तीनों टीमों के अलग अलग रिस्पॉन्स आता है। जो अकाउंट रिव्यू वाली टीम होती है सस्पेंड होने के बाद, उनको हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, जो इनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं वो स्पोर्ट टीम को कर सकते हैं, हेल्थ टीम को कर सकते हैं। अच्छा, आप बात आ गई हेल्थ की, तो हेल्थ वालों से आपने कुछ भी पूछना है यहाँ पे मैसेज करो, मैसेज करके वैसे ही बेशक प्रैक्टिस के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके वैसे ही पूछ लीजिएगा कि मैं अपने अकाउंट की हेल्थ स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, या इस तरह वगैरह, तो वो आपको आंसर करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वापसी हम। अब पॉलिसी कंप्लाइंसेस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यू स्टोर है, जब भी आप नई स्टोर बनाते हैं तो उसकी हेल्थ कितनी होती है? 200 होती है, 200 पॉइंट होती है। आपकी ये पॉइंट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जितनी बढ़ेगी उतना आपके लिए बेस्ट होगा। उसका बेस्ट क्या होगा? जितनी आपकी हेल्थ बढ़ती जाएगी उतना आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर लेट्स सपोज आपकी हेल्थ 205, 206, 210, 212 है, तो अगर आपके पास एक दो वायलेशन आती भी है तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। लेकिन अगर आपकी हेल्थ पॉइंट 200 है और डायरेक्ट ही आपके पास एक दो वायलेशन आ जाती है, तो आपका अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड हो सकता है। ये चांसेस होते हैं। अब अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। ये अमेजोन ने वाजे अपनी पॉलिसीज बताई हुई हैं, एक एक पॉलिसी, अगर पॉलिसी को रीड करना है ऐसे ओपन करो, डिटेल में चले जाओ, अमेजोन ने अपनी कंप्लीट पॉलिसी बताई हुई है, ठीक है। अब जैसे ये है, आपने पॉलिसी देखनी है, इससे पॉलिसी पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके डिटेल में देख लो, हर तरह की पॉलिसी है। अब ये देखो सारी पॉलिसीज पड़ी हैं, अमेजोन जनरल पॉलिसी, प्रोडक्ट लिस्टिंग पॉलिसी, लिस्टिंग करते हुए कौन सी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, एफबीए पॉलिसी, सारी पॉलिसीज पड़ी हुई है। अमेजोन ने वाजे बताया हुआ कि भाई ये तरीके हैं काम करने के, इनके ऊपर फॉलो करोगे तो ठीक है। ये जैसे आईपी की पड़ी हुई है, प्रोडक्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, शिपिंग, टैक्स, अदर ऑप्शनल, एफबीए, इजी शिप, सब चीजों की पड़ी है, ठीक है। लेकिन हमने नहीं फॉलो तो करना नहीं है, फिर कहना है कि हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लास्ट से। सबसे पहले रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, ये वो होती हैं जैसे कि आपका ने कोई लॉगिन का मसला हो गया,
ठीक है, कोई नंबर का मसला हो गया तो वो आती हैं। ये इतनी इजी होती हैं, इसको आप ये सिर्फ ये होती है कि आपने सिर्फ वो क्या करना है, उस चीज़ को अमेजोन आपको ऑप्शन देगा कि उसको चेंज कर लो। अदर पॉलिसी है, इसमें भी सेम इस तरह की छोटी छोटी आती हैं, जैसे कि अगर आपने प्राइस एक प्रोडक्ट की 100 चल रही थी, आपने 1000 कर दी, तो वो क्या रहता है, प्राइसिंग एरर आ जाता है। तो प्राइसिंग एरर जब आता है, वो लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव हो जाती है और उसकी वायलेशन यहाँ पे शो होने लग जाती है। लेकिन वो जैसे ही आप उसको एडिट करते हो, वो वायलेशन खत्म हो जाती है। ये तो होगी ही है। अब आ जाते हैं ऊपर कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी। आप अगर कस्टमर को कहते हैं कि भाईजान हमें रिव्यू दें, और वो कस्टमर रिपोर्ट कर देता है आपकी, तो वो भी एक वायलेशन है। उसमें फिर आपको अमेजोन को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने ये वायलेशन क्यों की, कैसे की, इसको बेहतर कैसे करेंगे, फ्यूचर में इससे अवॉइड कैसे करेंगे। उसके बाद आते हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी। इसमें भी वही चीज़ आती है। इसमें भी अगर अमेजोन ने जो चीज़ मना की है, जैसे कि अमेजोन ने शहद या इस तरह की और दो चार चीज़ें हों, वो चीज़ें अमेजोन ने मना की हुई हैं कि आप ये अमेजोन के ऊपर नहीं बेच सकते, लेकिन हम तो बाज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अमेजोन तो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी लोग सेल करते हैं। फिर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन आती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अमेजोन आप सब आपकी सबसे पहले लिस्टिंग उड़ा देता है, फिर आपसे प्लान ऑफ एक्शन मांगता है कि भाई प्लान ऑफ एक्शन दे कि आपने ये गलती की तो की कैसे, अब इसको बेहतर करेंगे तो कैसे बेहतर करेंगे। ठीक है, उसमें फिर आपने डिटेल में अमेजोन को माफी तलाफी करानी होती है अमेजोन से। ठीक है, अब ये इन चारों में आपसे इनवाइस वगैरह कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपसे अपील मांगता है। अपील मतलब प्लान ऑफ एक्शन मांगता है कि भाई हमें डिटेल में एक्सप्लेन करें कि मसला क्या है। ठीक है, आपने ये गलती क्यों की, किस लिए की, अब इस गलती को कैसे बेहतर करेंगे, फ्यूचर में आप दोबारा तो नहीं ये गलती करेंगे। ठीक है, इंसान के बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं लिस्टिंग पॉलिसी वॉलेशन। लिस्टिंग पॉलिसी वॉलेशन क्या होती है, ये भी वही है, इसमें भी आपकी अपील ही चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी आपसे अमेजोन प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह या डॉक्यूमेंट मांग लेता है, वरना ज्यादातर अपील ही चलती है। लिस्टिंग पॉलिसी वॉलेशन क्या होती है, लिस्टिंग पॉलिसी वॉलेशन ये होती है कि जैसे अमेजोन कहता है कि आप किसी ब्रांड की कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मैं नोकिया की कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपनी लिस्टिंग में नोकिया का नाम लिख लेता हूँ, सैमसंग का नाम लिख लेता हूँ, एप्पल का नाम लिख लेता हूँ। नहीं लिख सकता भाई, अमेजोन ने मना किया हुआ है। आईपी भी आएगी, लिस्टिंग पॉली वायलेशन भी आएगी। आईपी आएगी उसका ट्रेडमार्क नाम यूज करने की, और लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन होगी क्योंकि मैंने उसमें गलत चीज यूज की। ठीक है, उसके अलावा लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि पर्सनल चीजें यूज करना, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल यूज करना। ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी का मसला हो, मतलब आप एक्सपायर प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, बगैर पैकिंग के बेच रहे हो फूड आइटम ये इस तरह के, तो उसकी भी वायलेशन आती हैं। ठीक है, लेकिन ये तो है छोटी मोटी वायलेशन, ये फूड की होगी, ये होगी, ये होगी। ये नीचे जो है ना, ये छोटी है, यहाँ से फूड से लेकर रेगुलेटरी तक ये सारी छोटी वायलेशन है। इनसे आपका अकाउंट बंद नहीं होता। ठीक है, आपका जो अकाउंट बंद होता है वो ये ऊपर वाली चार चीजों से होता है। ठीक है, ये जो चार चीजें इनकी वजह से आपका अकाउंट बंद होता है, ये नीचे वाली चीजों से आपका अकाउंट नहीं बंद होता। अब रहते हैं ये, ठीक है, फोर्थ वन पे। ये होती है प्रोडक्ट कस्टमर कंडीशन कंप्लेंट। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक चीज बेच रहे हैं 2 मीटर की केबल। ठीक है, कस्टमर को आपने लिस्टिंग में लिखा हुआ 2 मीटर, और कस्टमर को आप भेजते हैं 1.5 मीटर की या 1 मीटर की। तो कस्टमर जो कंप्लेन करेगा वो कंडीशन की करेगा कि भाई यहाँ चीज शो कुछ करवाई हुई है, भेजी कुछ है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पे शो कुछ करा रहे हैं और उससे चेंज प्रोडक्ट भेज रहे हैं, या साइज में भेज रहे हैं, या पुराना भेज रहे हैं, तो वो कस्टमर जो कंप्लेन करेगा वो कंडीशन कंप्लेन होगी। यहाँ इस पे जो अमेजोन मांगेगा, इस पे अमेजोन आपसे डिटेल मांगेगा और इनवाइस मांगेगा, दो चीजें मांगेगा। एक अमेजोन कहेगा कि भाई जो आप जहां से खरीदा है उसकी इनवाइस दिखा दो। दूसरा वो आपका कहेगा कि भाई बताओ ये गलती हुई तो हुई कैसे, और आइंदा फ्यूचर में आप इसको कैसे सुधारोगे, और अगर सुधारोगे तो उसके क्या तरीके कार है, उसके कुछ प्रूफ वगैरह या कुछ तस्वीरें वगैरह दिखाओ कि ये कैसे कैसे आप इसको इम्प्रूव करोगे। ठीक है, ये इसका हल होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। ये होती है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब कोई कस्टमर परचेज करता है, आपने चीज अच्छी लगाई हुई है ब्रांड की। ठीक है, कस्टमर ने देखी, कस्टमर ने देख के कंप्लेन कर दी कि भाई ये 2 नंबर चीज बेच रहा है। जैसे वो माजिद के साथ हुआ खुरम के साथ हुआ था। खुरम ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहा था लेकिन कॉपी थी। कस्टमर ने रिसीव करते ही कंप्लेन कर दी, कंप्लेन आई क्या, आते साथ ही ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ गई। इसमें अमेजोन क्या करता है, इसमें अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है, और जब तक आप इनवाइस नहीं देते, ओरिजिनल इनवाइस नहीं देते, अमेजोन उसको वेरीफाई नहीं करता, तब तक ना अमेजोन आपकी इन्वेंट्री छोड़ता है और ना आपके अकाउंट को छोड़ता है। और ये आपके पास दो या दो से ज्यादा आ जाती है तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। और अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल बड़ा ब्रांड है, तो पहली वायलेशन पे भी कभी कभी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ऊपर, ये ऊपर दो चीजें, ये दोनों चीजें एक ही चीज है, दोनों ही आईपी कंप्लेन है। आईपी कंप्लेन होता है किसी की प्रॉपर्टी पे बैठ जाना।
ठीक है। मतलब कि लेट्स सपोज सैमसंग है, सैमसंग एक ब्रांड है, ठीक है। अब सैमसंग ब्रांड के ऊपर मैं अगर बगैर इजाजत के जाके बैठ जाता हूँ, या ओप्पो एक ब्रांड है या नोकिया एक ब्रांड है उसके ऊपर मैं जाके बैठ जाता हूँ, या एप्पल एक ब्रांड है उसके ऊपर मैं जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कंप्लेन आएगी। अब कंप्लेन भेजने वाले मेरे पास दो होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्लेन भेजने वाले दो हैं, एक सस्पेक्टेड है एक रिसीव्ड है। सस्पेक्टेड में अमेजोन आपसे पूछता है, रिसीव्ड में जो ब्रांड ऑनर होता है, जिसका ब्रांड होता है, वो भेजता है आपको, ठीक है। दोनों में समझिएगा। रिसीव्ड में क्या होता है, इसमें वो ब्रांड आपको भेजता है जिसके ब्रांड के ऊपर आप जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ विजिट द स्टोर वाले, जितने भी विजिट द स्टोर वाले होते हैं वो आपको ये वाली कंप्लेन भेजते हैं, कौन सी, रिसीव वाली, ठीक है। लेकिन अगर वो विजिट द स्टोर वाले ने अमेजोन को भी कहा हो कि मेरे कोई ब्रांड मेरे प्रोडक्ट पे कोई बैठे तो मेरे से पहले आप पहुंच जाओ, तो फिर आपको ये ऊपर वाली आएगी, ठीक है। जो बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी लिस्टिंग पे आप जैसे ही बैठते हो तो भाईजान अमेजोन खुद आपके पास आ जाते हैं आईपी कंप्लेन लेके, ठीक है। ये दो, अच्छा, यहाँ पे तो इनवाइस मांगी जाती है ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट में, यहाँ पे मांगा जाता है आपसे ऑथराइजेशन लेटर, या फिर ब्रांड की अपनी इनवाइस, या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस, ठीक है। यहाँ पे वो चीज नहीं मांगी जाती। यहाँ पे आपसे सिर्फ यही कहा जाता है कि भाई जहां से भी खरीदा है उसकी इनवाइस दिखाओ, अगर वो इनवाइस ऑथेंटिक होगी, क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही होगी तो एक्सेप्टेबल होगी, अगर नहीं हो रही होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली जो दो चीजें हैं इनके ऊपर चीज सीन ही अलग है। इसके ऊपर या तो ऑथराइजेशन लेटर मांगता है, और ऑथराइजेशन लेटर या तो ब्रांड खुद आपको देता है या डिस्ट्रीब्यूटर देता है। इसी तरह इनवाइस भी जो मांगता है वो ये कहता है कि यार डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस दो या हमारी ब्रांड की अपनी इनवाइस दो, ठीक है। अगर नहीं देते तो आपके पास कुछ कभी कभी आपको अमेजोन एक्नॉलेज का ऑप्शन दे देता है। एक्नॉलेज में क्या होता है, एक्नॉलेज में हम यही अमेजोन को कहते हैं कि भाई हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर देते हैं, हमने वायलेशन की है, हम इस लिस्टिंग को डिलीट कर देंगे, हम आइंदा इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे, हमारा जो भी सामान था वो आप जाया कर दोगे, हमें वापसी नहीं मिलेगा, हम ये सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, वायलेशन रिमूव हो जाती है, आपका अकाउंट बच जाता है लेकिन आपका सामान जाया हो जाता है। तो ये थी सारी चीजें। अब आप लोग मुझे बताएं, जिस जिसका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरीज हो तो मुझे बताएं, हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ बारी बारी। जी हैंड रेज करें, जिन जिन के क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें। जी माजिद, आप अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है आपको सर? जी वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है, मैंने खुद माइक म्यूट किया था, असल में साइड से शोर आ रहा है। अच्छा, अच्छा, मुझे आपसे ये जानना था। दो चीजें थी। एक तो ये जो थोड़ा सा इससे पहले हम लोग उस पे गए थे, जो उमेर ने भी प्रोडक्ट दिखाया था, या जो जनरल प्रोडक्ट्स जो चल रहे थे, जो कि जीरो लेबल प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जिसके ऊपर विजिट द स्टोर भी नहीं है और ब्रांड की कोई पिक्चर भी नहीं लगी हुई है, ठीक है, वो येलो लेबल है। अगर आप उनको सोर्स करते हैं तो उनके ऊपर हमें इनमें से कोई कंप्लेन आ सकती है उन प्रोडक्ट्स पे? देखें, जिसके ऊपर ब्रांड का नाम ना हो उसके ऊपर कस्टमर देखें, कंप्लेन तो किसी प्रोडक्ट पे भी आती है, ठीक है। लेकिन कंप्लेन का आप नेचर समझे, मैंने आपको जो यहाँ पे चीज समझाई ना, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि हर कंप्लेन कंप्लेन का अलग पर्पज है, ठीक है। हर हम्म, वायलेशन अलग है, हर कंप्लेन अलग है। अब देखो, ब्रांड पे कस्टमर क्या कंप्लेन करेगा कि भाई मुझे ब्रांड नहीं मिला, या ब्रांड की कॉपी मिली है, या कुछ मिला है। लेकिन अगर वो जनरल आइटम है तो फिर अमेजोन कस्टमर ये नहीं कंप्लेन करेगा कि भाई मुझे ब्रांड नहीं मिला, ये नहीं मिला, फिर वो कंडीशन की कंप्लेन करेगा, ठीक है। वहां पे अगर आपके ऑथेंटिसिटी आती है तो कस्टमर यही कंप्लेन कर रहा है कि यार जो चीज दिखाई है वो चीज आई नहीं है, ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट है या इस तरह का कुछ है। वैसे व्हाइट लेवल पे कंप्लेन बहुत कम आती है, बहुत कम, ऐसे समझ लें कि 100 में से 20% आती है। लेकिन ब्रांड पे जो होती है, या जो ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं, उनके ऊपर तो 50-50 चल रहा होता है कंप्लेन का, ठीक है। अगर वहां पे कंप्लेंट आ हम्म, जाती है तो वहां पे अमेजोन सिर्फ आपसे इनवाइस मांगता है। बस ये है कि आपकी जो इनवाइस है उसको क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, जैसे कि उसके ऊपर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन और बायर की इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, ठीक है। बाकी तो ये करना है कि किसी अगर भी आप सोर्स की चाइनीज हो से भी सकती परचेज है? करते हैं तो चाइनीज को बोले अपनी कंपनी की इनवाइस दें, परफॉर्मा इनवाइस ना दें, कंपनी इनवाइस दें, क्योंकि हम्म, कंपनी इनवाइस के ऊपर पूरी डिटेल होती है। सही है, सही है। मतलब कोई भी लोकल इनवॉइस रिटेलर की या किसी भी सप्लायर की, जी जी जी। हम इनवॉइस उस पे इसमें लगा सकते हैं? देखिए, व्हाइट लेबल पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो रिटेलर वाकई में होना भी चाहिए, उसका कोई रिकॉर्ड भी होना चाहिए, मतलब कोई वेबसाइट वगैरह, ठीक है।
इवन कि आप चाइनीज की इनवाइस भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस चाइनीज की सब हम्म, कंपनी की इनवाइस होनी चाहिए, परफॉर्मा इनवाइस नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मा इनवाइस एक कहते हैं हम, जो खाली एक बिल सा होता है, ठीक है, हम कोई भी हिसाब किताब के लिए बिल नहीं बनाते, उसको हम परफॉर्मा इनवाइस कहते हैं। जब भी चाइनीज सप्लायर से भी अगर इन्वेंट्री ले रहे हैं तो उसको भी बोलना है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप मुझे कंपनी की इनवाइस, परचेज इनवाइस बनवा के दें। सही 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 है। व्हाइट अच्छा, लेवल पे वैसे, एक और व्हाइट लेवल पे वैसे क्वेश्चन था कंप्लेन सर। आती नहीं है। हाँ सुनो, व्हाइट लेवल पे वैसे कंप्लेन आती नहीं है। कंप्लेन तब आती है जब हम अक्सर कॉपी करवाने की कोशिश करते हैं, मतलब लोगो वाले आइटम को सेम टू सेम बनवा के बेचने की कोशिश करते हैं, तभी कंप्लेन आती है। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड, कि हम जैसे कि हम ब्रांड का नाम यूज नहीं कर सकते अपनी लिस्टिंग अगर बना रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उस पे कंप्लेन आ सकती है, राइट? जी बिल्कुल। अभी एक लिस्टिंग चल रही है यहाँ पे सऊदी मार्केट में, एक एप्पल का अडेप्टर चल रहा है, यूएसबी अडेप्टर, लेकिन ब्रांड नेम जेनेरिक लिखा हुआ है, पर उसने डिस्क्रिप्शन में एप्पल ओरिजिनल ब्रांड, और उसकी तस्वीरें भी उसने एप्पल की यार वो बॉक्स की वायलेशन है, भी लगाई वो हुई है, वो वायलेशन है। हर चीज Amazon की की लगाई। लिस्टिंग किसी भी टाइम उड़ा सकता है। वो ये कि वो ऐसी लिस्टिंग का क्या होता है, वो बची होती है, जब Amazon की नजर में आती है Amazon उड़ा देता है उनको। वो एक वायलेशन है, प्रॉपर वायलेशन है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मतलब हालांकि उसने जेनेरिक लिखा हुआ है, लेकिन वो भी उस लिस्टिंग पे भी हमने नहीं जाना है, यार क्योंकि वो लोग क्या एप्पल करते की हैं, वो तस्वीर लोग है। क्या करते हैं, लिस्टिंग पहले बनाते हुए कुछ और डिटेल डाल देते हैं, जब लिस्टिंग बन जाती है, बनने के बाद भी आप चीजें एडिट कर सकते हो। टाइटल एडिट कर हम्म, सकते हो, इमेजेस एडिट कर सकते हो। सिर्फ नहीं एडिट कर सकते तो ब्रांड नेम एडिट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर नहीं एडिट कर सकते, पार्ट नंबर नहीं ऐड कर सकते। वो इंशाल्लाह आगे हमारी क्लास है एमपीएल की, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम लिस्टिंग बनाते हुए कैसे कैसे चीजें ऐड करते हैं, और बनाने के बाद उसकी चीजें कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत आपका बहुत शुक्रिया पॉइंट सर, वहां क्लियर हो थैंक जाएगा। यू, थैंक यू सो मच। हाँ। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। जी। जी और किसके, जी हसन, आप बताएं। जी हसन। जी हसन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका मेरे ख्याल से माइक का इशू है, क्या इशू है? जी उस्मान, आप अनम्यूट कर लें। जी सर। मेरे एक्चुअली दो मेजर क्वेश्चंस हैं। आई बिलीव आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मेन्यू के अंदर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का, जिससे जी हमें मतलब बचने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक कंप्लेंट से रिलेटेड था वो। जी जी, वो तो असल में क्या मेरे हम मेरे ये पास समझ ना, सकते हैं आपने आसानी जैसे के? देखा होगा वहां पे कंप्लेन आई हुई थी। वो क्या था, हमने एक ब्रांड लिस्ट कर लिया था, बेचा नहीं था, जस्ट लिस्ट किया था। जैसे मैंने आपको बताया ना, लिस्ट जी करने जी पे भी कंप्लेन आ जाती है। वो ब्रांड था, लिस्ट किया था, उसकी आईपी कंप्लेन आ गई थी, जी सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन। मतलब ब्रांड ने खुद अमेजोन को अलाउ किया हुआ था कि भाई जो भी लिस्ट करे उसको वायलेशन भेज देनी है, तो वो वायलेशन आ गई थी। वो फिर हमने एक्नॉलेज कर ली थी, ठीक वायलेशन आपके सामने रिमूव हो गई है, लेकिन परफॉर्मेंस जी नोटिफिकेशन अभी भी ठीक। पड़ा हुआ है, क्योंकि वो हिस्ट्री रहती है। अच्छा ठीक ठीक। तो क्या हम इसको उन तमाम ये जो भी आप फ्रंट पे ऑल इश्यूज में जो आ रहे हैं, इन सब को हम डिनोट कर सकते हैं इस चीज पे कि इनमें से कुछ भी जो है वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में ही एक्चुअली इससे रिलेटेड ही आता है? आई जी मीन अगर हम इसको जी समझ जी। जाएं तो हमें समझ आ आप एक, जाएगी कि आपके परफॉर्मेंस अकाउंट से नोटिफिकेशन में क्या पहले, आता है। आपके अकाउंट की हेल्थ, हेल्थ पे जो भी चीज होगी ना, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज होगी जिसका इम्पैक्ट हेल्थ पे जी आएगा, जी। उसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन लाजमी आता है। ईमेल भी आती है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी आता है। हाँ ठीक ठीक। जी जी बाबू, मैं इन दोनों को लिंक करना चाह रहा था कि क्या परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन जी जी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में यही चीजें आ सकती हैं अगर हम इनको सही बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। असल तो में देखिए, आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे तो जब आता है ना, तो वो पॉइंट हिट होके वायलेशन शो होती है, लेकिन जो पूरी डिटेल होती है ना, वो हमें मिलती है हमेशा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में। आपको दिखाता हूँ, जैसे हम जी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जी जाएंगे ना, तो उसमें एक हमें एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा, पूरा बता दिया जाएगा कि क्या मसला। जैसे ये देखें ना, 3 लिस्टिंग है, ठीक है। ठीक ठीक अब ठीक, समझ गया ये हम। ये जी देखिए, ये बिल्कुल। पूरी पूरी बताया हुआ है कि क्या मसला हुआ, क्यों हुआ, कौन सी पॉलिसी वायलेट की, रेफरेंस भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जाओ, कौन सी वायलेशन है या आईपी आई है। ठीक है, हमें कौन सी आई हुई है, आईपी आई हुई है। ठीक है, उसमें जी अनऑथराइज है कि भाई हमने अनऑथराइज होकर क्या किया हुआ है, ट्रेडमार्क लोगो लगाया हुआ है। ठीक है, जी वो जी सारी चीजें हैं। जी ये किसी ने लिस्टिंग मेरे ख्याल से कॉपी बनाई हुई थी, उसकी लिस्टिंग अमेजोन ने उड़ा दी थी। जैसे भी वो जी जी बात कर रहे थे ना उसकी, यहाँ पे ये देखो ना, अमेजोन ने वाजह भी किया है कि भाई आप यूज नहीं कर सकते नाम ब्रांड का। ठीक है, अपॉन द डिटेल पेज टू ऐड कंप्लीटेड टर्म्स बिफोर ट्रेडमार्क, राइट राइट। यानी वो अगर से उसके लिए ट्रेडमार्क। हाँ सजेशन भी देते हैं और उसका एक अगर कोई नॉर्मल जी हाँ, ये देखे ना, अब जैसे जी वो बता रहा है कि सच है चार्जर फॉर किंडल ई रीडर,
चार्जर मेड फॉर किंगडम रीडर, मतलब ये भी आप यूज नहीं कर सकते, वो ये बता रहे हैं। ठीक है, ठीक, कि भाई समझ ये गया जी। लीगल टर्म्स के लिए आपको यूज करना सारे होता है, उसके लिए उन्होंने पॉलिसी वगैरह सारी बताई है। उन्होंने यही कहा कि भाई हमने जी, रिमूव कर दिया, एंड पे एसन मेंशन कर दिया कि कौन सा एसन किया है। ठीक है, राइट, तो हमने एक्नॉलेज कर ली थी राइट, क्योंकि हमने सेल करने नहीं था। ठीक है, तो ये चीज होती ठीक, है। ठीक। जी। तो ये नहीं, कुछ चीजें ऐसे हैं मामला जिसमें सजेस्ट भी कर देते हैं कि आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं और किस तरह आगे से फीडबैक लोगे। कुछ चीजें हैं जिसके अंदर वो थोड़ी एडवाइस कर भी देते हैं, और जो बहुत हाई रिस्क मामला हो उसके अंदर सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं, उसमें वो बिल्कुल, इन्फॉर्म कुछ नहीं करते, समथिंग लाइक देखिए मैं दैट। आपको यहाँ पे चार चीजें बताई जिनकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ये सबसे जी, पहले बिल्कुल। आईटी कंप्लेंट, जी, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मुझसे मुराद जी, आपने जी, किसी की लिस्टिंग कर ली, ट्रेडमार्क वगैरह आपने चेक किया कि उसका जी, ट्रेडमार्क था, लेकिन फिर भी आपने लिस्ट कर ली, आपने भाई जी, बेची नहीं बेची, जैसे ही अमेजोन के सिस्टम बिल्कुल, में बिल्कुल। डिटेक्ट होगा कि भाई आप उसकी लिस्टिंग पे बैठे हो, आपको वायलेशन आ जाएगी। ठीक है, एक चीज। जी, दूसरी बिल्कुल, चीज होती है, बिल्कुल। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको आप शुरू में लिस्ट भी कर लेते हो, बेच भी लेते हो, लेकिन बेचते बेचते बीच में अगर ब्रांड आपको देख लेता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो खुद आपको कंप्लेन ठीक, भेजता है। जब वो खुद आपको समझ कंप्लेन गए। भेजता है तब भी आपकी लिस्टिंग भी उड़ जाती है, आपका सामान भी फंस जाता है। अगर आप वायलेशन रिमूव नहीं करवाते, और रिमूव कराने का हल एक ही होता है, या तो उसी की इनवाइस हो या उसी का ऑथराइजेशन लेटर हो ब्रांड का। एग्जैक्टली, ठीक है, वो तो होता नहीं एग्जैक्टली। है फिर, तो इसमें भी आपके अकाउंट उड़ने के चांसेस है। तीसरी चीज होती है कस्टमर कंप्लेन। इसमें अमेजोन कहता है कि बिल्कुल। आप जहां से भी लेके परचेज करके बेच रहे हैं, आप क्या करें, हमें इनवाइस दिखा दे, प्रोडक्ट की इनवाइस। ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं कि अगर आपके पास आज वायलेशन आई है तो आज आज की डेट की इनवाइस दोगे या कल की दोगे। अमेजोन ये कहेगा कि आज से पिछले 360 दिनों की इनवाइस दें, मतलब जब से आप बेच रहे हैं तब अच्छा, से, जिस दिन अच्छा, आपने बेचना शुरू किया ना अच्छा। उससे पहले की आप इनवाइस दें। जाहिर सी बात है, इसलिए कहता हूँ कि जब भी प्रोडक्ट लो इनवाइस साथ लो, ताकि वो जब आप बेचते हो, बेचने पे बाद में मसला है तो आप इनवाइस दे पाओ। ठीक है, तो जब हमने चाइना तो से भी इस लेनी है, चाइना से भी हमने क्या भेजना है, अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन भेज के उनको क्या करना है, स्टोर की बिजनेस इन्फॉर्मेशन भेज के उनको कहना है कि भाई इसके ऊपर अपनी कंपनी की परचेज इनवाइस बना के देना, परफॉर्मा इनवाइस नहीं, परचेज इनवाइस। ठीक है, तो राइट। मैंने आपको व्हाट्सएप पे। इसमें एक्सक्यूज मी, एक छोटा क्वेश्चन है मेरा जी जी। कि किसी भी इनवॉइस की आज के इस डिजिटल दौर में, पहले तो ये होता था कि किसी भी इनवॉइस को ऑथेंटिकेट तब माना जाता था जब उसमें कंपनी के साथ स्टैम्प वगैरह हर चीज होती थी। अब जो कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेज आ रही हैं, तो क्या इसमें, अब है भी चाइना का माल, तो क्या इसमें शक नहीं पड़ सकता कि उसने ये इनवॉइस जो है ये खुद से जनरेट कर ली या एआई से या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अब तो स्टैम्प वगैरह का दौर ऑलमोस्ट तो खत्म भाई है। साहब खुद तो क्या जनरेट इसके अलावा भी कोई ऑथेंटिकेशन में कोई शर्त मैंने होती आपको मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इनवाइस के बैक एंड पे ना मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा बता रहा होता है कि ये इनवाइस किस सॉफ्टवेयर में बनी है, किस टाइम बनी है, किस टाइम, अच्छा, हाँ जी, सारी जी। चीजें शो होती जी, हैं। राइट, आपने मेरे को बताया, जी, जी, हाँ, जी, करेक्ट, 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 जी, जी। तो भूल गया उसमें था मैं, वो जी, जी, जुगाड़ वाला देन चक्कर मैंने नहीं है, क्योंकि बताया। जब वायलेशन आती है तब अमेजोन टीम उसको मैनुअल रिव्यू करती है, उसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी इनवाइस ऑटो रिव्यू में जाएगी। वो अमेजोन टीम खुद रिव्यू करती है, उस सप्लायर की इंफॉर्मेशन देखती है, सारी चीजें देखती है, इवन के कभी कभी तो वेरीफाई भी लेकिन, करती है। तो उस चक्कर में फिर हमें मसला तो नहीं होगा, कोई जाहिर सी बात है, हमने तो सही समझ के लिए उससे, लेकिन अगर अमेजोन चाहे पकड़ लेता है कि ये चीज सही नहीं है, तो उसका मसला तो हम पे आएगा ना कि हमने गलत इनवॉइस सबमिट कराई। आई मीन, जब वो, या हमारे पास कोई तरीका है उसको चेक करने का कि इसी इसका, ये अपना में जो बता रहे हैं आप, उसके जो बैकएंड पे जो उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको खुद से चेक करने का। देखिए उसका तो सॉफ्टवेयर है काफी भी, आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे मेटा डाटा चेक करने वाले। ठीक है, आप सिर्फ ठीक, मेटा डाटा लिखें, उसके ऊपर पीडीएफ अपलोड करें, वो बता देगा कि इसके मेटा डाटा में ये इन्फॉर्मेशन है। मेटा डाटा ओके, आपकी उस फाइल की, जब प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना, प्रॉपर्टीज में उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कि ठीक, कंडीशन ठीक। डेट ये है, इन्फॉर्मेशन डेट ये है। ठीक है, बाकी जी, मैंने जी, आपको जो जी, वो व्हाट्सएप मैं पे जी। शेयर किया ना कुछ सप्लायर्स, ये इनके पास इनकी अपनी कंपनी है, तो ये इनकी कंपनी की इनवाइसेस भी हैं जो चल जाती हैं, कुछ की एक्सेप्ट अच्छा, होती है। ठीक है। ठीक, ठीक, हाँ, ये तो ठीक। बहुत आगे का है प्रोसेस, इसके लिए परेशान ना हो इंशाल्लाह। मैंने आपको जो बताया ना कि व्हाइट लेबल येलो लेबल पे जरूरत ही नहीं पड़ती हमें इनवाइस की। ठीक है, जी, जी, आपको जी, जो बिल्कुल। जरूरत हमें ऐसे प्रोडक्ट्स पे पड़ती है जिनके ऊपर हाई रिस्क होता है या ब्रांडेड आइटम होते हैं, जी, वहां इनवाइस की जरूरत पड़ती है। व्हाइट लेबल ठीक, और येलो लेबल पे तो इनवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ठीक, कंप्लेन आती नहीं है। अगर आती भी है तो कस्टमर जनरल सी कंप्लेन करता है कि भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड करता है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी की कर ही नहीं जी, सकता। आप एक शॉवर जी, बेच रहे हैं या एक पंप बेच रहे हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो कस्टमर कंप्लेन करे। मैं आपको ये सब ठीक, ठीक। प्रोडक्ट आ गया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में कस्टमर क्या कंप्लेन करेगा कि भाई कौन सा लोगो नहीं है, कौन सा ब्रांड नहीं है, वो यही करेगा कि यार जी, लाइट खराब थी जी, या सोलर जी, खराब था, वो कंडीशन कंप्लेन जी, में जी, आएगा। ठीक है, जी, 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 जी। कंडीशन उसका क्लेम, हाँ, कंप्लेंट, एग्जैक्टली, उसका होता है। एग्जैक्टली। उसमें क्या है, आपके पास ठीक, जो भी इनवाइस, आप इनवाइस सबमिट करो, प्रोडक्ट की इमेजेस करो और अमेजोन को क्लियर करो कि यार इसमें ये हो सकता है। ठीक है, फिर भी आप, अगर आप समझ ना आ रहे, आप अमेजोन हेल्प पे जाओ, हेल्प पे जाके बोलो कि कस्टमर ने कंप्लेन की है कि मेरी इन्वेंट्री डैमेज है, आप वेयर हाउस में से मेरी इन्वेंट्री चेक करवाएं।
और मुझे उसकी इमेजेस मंगवा के दें। फिर क्या करती है टीम, अपनी वेयर हाउस टीम से कांटेक्ट करके आपको इमेजेस मंगवा के देगी आपकी इन्वेंट्री की। और अगर वो प्रोडक्ट इमेजेस ठीक हो तो वो इमेजेस आप अपनी इनवाइस के साथ सबमिट करेंगे, आपकी वायलेशन रिमूव हो जाएगी। राइट, ठीक ठीक। अच्छा, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, अभी आपने जिक्र किया, तो जी जी ऑफ कोर्स जब हमारे पास लेट से किसी चीज के 100 आइटम्स आए, जैसे ये लाइट्स की अगर आपने बता दी जी कि जी। हमारे पास 100 आइटम्स आए, तो डेफिनेटली हम एक दो प्रोडक्ट को खुद भी मैन्युअली चेक करेंगे कि सामान हमें प्रॉपर सही मिल रहा है, तब हम आगे सेल उसको करें। आई मीन ये हमारे इसका प्रोसीजर का हिस्सा है ना, कि जब आप हमें सप्लायर से जब रैंडमली आप कुछ आइटम्स। देखें, जब आप सप्लायर से मंगवाते हैं ना सामान, तो सामान के जी। जब आप उससे रेट ले रहे होते हो तब उससे रॉ इमेजेस में मंगवाएं कि भाई मुझे प्रोडक्ट की वीडियो बना के हाँ। भेजो, या उस प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ के उसकी रॉ इमेजेस भेजो, ताकि राइट। वेरीफाई करो कि कस्टमर के सप्लायर के पास प्रोडक्ट है कौन सा। ठीक है। ठीक बाकी व्हाइट ठीक। लेबर और इन चीजों पे इश्यू नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बहुत कम। इसके लिए नहीं, बस हमें उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करने की इतनी खास जरूरत नहीं होती कि हम उसको 100% किसी क्राइटेरिया पे बता रहे हैं, कि जैसे हाँ थोड़े पहले आपने मीटर की मिसाल दी कि रंग भी वही है, उसका वजन भी वही है, उसकी लेंथ भी वही है, मतलब इची बिची उसकी 100% मतलब चेक करने की वाइट लेवल पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, समथिंग लाइक हाँ। दैट, यानी कि। तो उसमें इतना ही नहीं है, इतना इजी सीन है। बस ये होता है कि जब हम पीएल या एमपीएल करने जाते हैं तब हमने कस्टम प्रोडक्ट बनवाना होता है, तब हमें थोड़े क्वालिटी का लिए ज्यादा अच्छा मेक श्योर करना होता है, जब खासतौर पे पीएल में। राइट। अच्छा हाँ, बाकी अच्छा, इसमें ठीक। वाइट लेवल पे इतना इशू नहीं है। इसका ज्यादातर चीजें ओके ही हैं। तो इसका जो हम उसके पैकिंग के लिए जो बॉक्स वगैरह, अब ज़ाहिर है जब हम ये सब कुछ अमेजोन के थ्रू ही करेंगे, एफबीआई करेंगे, तो 100% जो बॉक्सिंग वगैरह उसकी होगी, जो उसका पैकिंग वगैरह सब होगी, उस पे किसी प्रिंटिंग की, किसी लेबल की, किसी हमारे मतलब की किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। वो बस पैकिंग जाएगी कस्टमर को, जिस तरह उसको, इससे सिर्फ हमारे प्रोडक्ट से मतलब है। ये हमें मतलब जरूरी नहीं करना कि हम उस पर कोई, मैं अपनी देखिए, तरफ से अपनी कोई हम जो कंपनी का प्रोडक्ट नाम ढूंढ रहे हैं, छपवा देखिए दूं या something like हम that। जब प्रोडक्ट ढूंढते हैं हम यही तो कोशिश करते हैं कि बीच में पैकिंग ना शो हो रही हो इमेज में। ठीक है। जी मैंने आपको बिल्कुल, क्राइटेरिया जो भेजा है उसमें यही लिखा हुआ है कि जी जी, प्रोडक्ट में बिल्कुल पैकेजिंग बिल्कुल। नहीं होनी जी। चाहिए। अब जब पैकेजिंग हो जाती है तो एग्जैक्टली। पाबंद है कि हमें वही पैकिंग भेजनी है। जब पैकेजिंग नहीं है तो कस्टमर ने सिर्फ प्रोडक्ट देखा है, उसने डब्बा तो देखा ही नहीं कि भाई किस तरह का डब्बा आएगा। कस्टमर को नहीं जी पता कि किस बिल्कुल। तरह का डब्बा आएगा। डब्बा तो हमारी जी वही मर्जी मेरा का भेज दे। जी जी वही मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये जरूरी है कि हम उस पर अपनी तरफ से किसी कंपनी का नाम डालें, या खाली ऐसे लिख दें इट्स जस्ट अ लैंप, लैंप मतलब समथिंग लाइक दैट। हमने कुछ करना कुछ पूरा, हम लिखे हैं कि। आउटसोर्सिंग करते हैं ना। देखें, चाइना से हमें जो डब्बा मिल रहा हो, जो प्रोडक्ट मिल रहा हो, हमने सेम वैसे ही मंगवाना था, बस लेबल लगवा के अमेज़न भिजवाना था। क्योंकि अच्छा कस्टमर देख रहा है सिर्फ अच्छा। प्रोडक्ट, उसको डब्बे से गर्ज नहीं है। उसको जिस तरह का डब्बा ठीक है, ठीक। क्योंकि अमेज़न उसको पैक करके फ्लायर में भेजता है। फ्लायर कस्टमर के पास जाता है, अच्छा कस्टमर फ्लायर ओपन करता है, अच्छा। जिससे हम यहाँ पार्सल वगैरह ओपन करते हैं या आप कोई चीज ओ। मंगवाते हैं। ठीक है, नून ठीक वगैरह से या ठीक ठीक। तैमू वगैरह से। तो हर कंपनी का अपना पार्सल होता है, ओके। अमेज़न का भी अपना ही पार्सल होता है। उसके ऊपर अक्सर अच्छा। जो बड़े आइटम होते हैं तो वो अपना अमेज़न अपने डब्बे में भेजता है। अमेज़न का अपने डब्बे होते हैं। ठीक है, उन डब्बों जी में जी। अमेज़न भेजता है। जब आप बल्क में ठीक। मंगवाते हैं या इस तरह मंगवाते हैं तो वो डब्बों में होते हैं अच्छा। सारी तो चीजें। चाइना से काम का एक फायदा ये भी है कि वो बॉक्सिंग वगैरह भी सब पैकिंग करके अपना खुद ही भेजते हैं, हम उनको कुछ कहना नहीं पड़ता कि हमें इसमें मतलब बाद में यहाँ लाए कुछ मिले, क्योंकि एफबीएस में मतलब जब हम कस्टमर से चाइना से, जिस तरह आपने जिक्र किया था, हर चीज तय होती है मतलब पेमेंट्स में, तो उसमें ये भी तय होता है कि वो पूरा तैयार करके हमारे डायमेंशन के मुताबिक जी बॉक्सिंग जी जी वगैरह जी। करके देखिए, जब हम रेडी भेजेंगे, दैट्स जब इट। हम एक दफा कस्टम चीज बनवाते हैं ना तब हमें चीजें बतानी पड़ती हैं, वरना हर चीज रेडी होती है। चाइनीज के पास हर चीज रेडी है। अच्छा। चाइनीज हर चीज ठीक। इंटरनेशनली बेच रहे हैं, हर मुल्क में वो भेज रहे हैं, हर जगह बेच रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जी हर जगह भेज रहे हैं। तो वो बिल्कुल ओके ठीक। होता है। जब आपने सिर्फ क्या करना होता है, उसको बताना है कि भाई कितने पीस चाहिए, क्या एमओक्यू है। ठीक है, अगर डिलीवरी लेनी है तो वो उसको साथ डील करेंगे, उसके बाद लेबल भेज देंगे। ठीक है, लेबल भेजने होते हैं, प्रोडक्ट लेबल, राइट बॉक्स लेबल उसने लगा के ओके कर देना है। ठीक है। राइट राइट। हाँ बिल्कुल ओके होता है वो। इंशाल्लाह मैं आपको ना 1 से 2 दिन में वीडियो मंगवाता हूँ। ठीक, समझ लड़के गया। के पास, ठीक। लड़के से तो लेबलिंग ये थोड़ा करवाना है। सा जरा इसका अगर थोड़ी लेबलिंग हेल्प कर वीडियो दें करवा कि। के मैं वो चैनल पे लगवाता हूँ वो भी। जी जी, ये मुनासिब रहेगा, जी लेबलिंग कैसे होती मुनासिब है, है। लेबलिंग होती कैसे है, वो भी मैं प्रॉपर एक वीडियो आपको करवा देता हूँ सारी। जी मुनासिब रहेगा। अच्छा, ये जो आपने इसमें जो ऑल इश्यूज हैं, इसमें एक चीज पे थोड़ी सी आपने बात की थी, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के ऊपर। अगर जी आप अब जरा इसमें तफसील में जाने का तो खैर टाइम नहीं, मुमकिन है आप नेक्स्ट किसी वीडियो में शायद इसको तफसील से बताएं। अभी फौरी तौर पे अगर आप थोड़ा सा चंद आइटम्स से बता दें जो कि मोस्ट कॉमन है रिस्ट्रिक्टेड। आपने एक शहद का जिक्र किया था, और कोई एक दो आइटम जो आप बताना चाहें, ताकि और आदमी थोड़ा केयरफुल रहे। अभी इस तरह मैं ऐसा कुछ याद नहीं है। ज्यादातर यही होते हैं। ऐसा ज्यादातर वो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है जो हेल्थ को खराब करते हैं, या मतलब जैसे जिसमें जिसमें सप्लीमेंट, इसमें जिसमें इसमें स्टीरॉयड हेयर वगैरह ऑयल होते हैं या में। इस तरह की कॉस्मेटिक की चीजें, या इस तरह की चीजें तो नहीं आ सकती कोई जिसमें भी मतलब। प्रोडक्ट है ना जो जिसमें स्टीरॉयड या इस तरह की चीजें जो हेल्थ को खराब करते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे राइट राइट, ठीक, समझ तो गया। वेट गेनर वगैरह ठीक। सेल करते हैं ना, उसमें भी स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ ठीक ठीक। अमेजोन पे वो भी चीजें बिकती है ना, लोग अपने ओके। जी काफी जी, ब्रांड्स की भी बेच क्योंकि रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक आदमी हाथ डालने से पहले थोड़ा
देख ले कौन से आइटम रिस्ट्रिक्टेड है, ताकि उन चीजों तक जाए ना सिरे से। बिल्कुल तो जिस तरह आप बता रहे हैं, मुमकिन है इनका ताल्लुक दवाइयों से हो, या जिस तरह ताल्लुक बिल्कुल बिल्कुल वो जो जिस तरह एक्सरसाइज की या पावर बूस्ट करने की, शायद इनमें कुछ रिलेशन हो, शायद थोड़ा मैं जो अंदाजा कर पा रहा हूँ शायद ये इनमें होगा, मेरा ख्याल है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। डायरेक्ट हेल्थ को तो अभी यही जो चीजें करती अभी हैं। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा था ना, मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये व्हाइट लेबल और येलो लेबल देखो, क्योंकि ये इजी है। अभी जैसे मैंने वो एक जी जी सेल्फी जी। स्टिक वाली ग्रुप में शेयर की थी, वो लोग ग्रुप से भी लोग परचेज करके, वो एक लड़का है केएसए का, अभी तक हमारा लड़का तो रेडी नहीं हुआ केएसए वाला, तो वो भी बेच रहा है। आज ही उससे स्टूडेंट ने जी लेके जी उससे बेची थी सेल्फी स्टिक। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मिल जाती है सेल्फी स्टिक। तो इस तरह की जनरल प्रोडक्ट देखो, वो प्रोडक्ट देखो जो आपको लोकल मार्केट से मिल सकते हैं, उसको उठाओ बेचो भाई। ये वाली लिस्टिंग जो है, जी। अब इस लिस्टिंग के ऊपर वो जी, लोकल जाहिर है इसमें इससे मिलती इसमें तो कोई जुलती मसला प्रोडक्ट। भी नहीं, कोई रिस्क वगैरह भी नहीं इसके ऊपर। जी, अब ये ये तो देखो बहुत ना, नॉर्मल चीज इससे इससे 80%, 100% तो आपको नहीं लोकल मार्केट से मिलेगी, 80% इससे मिलती जुलती एक स्टिक उनको मिल गई है। वो तकरीबन सेम कलर भी यही है, रिमोट भी है, उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक रिमोट का ठीक डिजाइन ठीक चेंज है, बाकी तकरीबन सेम है। वो क्या कर रहे हैं, मार्केट से उठा के कब की बेच रहे हैं। ठीक है, अब ठीक 500 ठीक प्लस का ठीक। टैग है। अगर आप 10 पीस या 20 पीस या 50 पीस भेजते हो, वो आपके 1 2 दिन 3 दिन में निकल जाएंगे। ठीक है। सही बात, सही हाँ, सही सही कह रहे हैं। जी जी जी, के समझ प्रोडक्ट गया मैं, ढूंढो, ऑफ व्हाइट कोर्स लेवल ऑफ कोर्स। प्रोडक्ट ढूंढो जो आपको लोकल मार्केट से मिले या चाइना से मिले, इजीली मिले। अब यही है, देखे ना, जहाँ पे कहीं पे कोई डब्बा वगैरह नहीं शो करवाया हुआ कहीं पे भी। अब हम यहाँ पे बाउंड नहीं है। बिल्कुल, ना ही नाम है ना ही डब्बा है। हाँ, जी प्रोडक्ट जी के लिए जी, बाउंड है करेक्ट कि भाई प्रोडक्ट इस करेक्ट। तरह का होना किसी चाहिए, किस्म का लेकिन डब्बे कोई, के लिए बाउंड नहीं है कि डब्बा इस तरह का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी इसी तरह का ऐसा प्रोडक्ट देखो। जी, किसी किस्म की हाँ, आइडेंटिफिकेशन, कोई लेबलिंग नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, आप समझ ऐसा गया मैं। प्रोडक्ट देखो आप जिसको अच्छा वो इस पेज पर आए। मुझे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी। आप अच्छा वो इस पेज पर आए। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मल्टीपल लिस्टिंग्स का, कि जी हम एक से ज्यादा लिस्टिंग लगा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, शायद मैं मिस कर गया हूं पहले। हाँ। आपने एक मल्टीपल, एक एक सेलर तो एक ही लिस्टिंग लगाता है, मल्टीपल का कैसे हमारे पास, मतलब कोई ऑप्शन है? देखो, मैं उससे मिस कर गया हूं शायद। एक लिस्टिंग को आप जितनी दफा अपने अकाउंट पे लिस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो हर लिस्टिंग के ऊपर आपको अलग अलग इन्वेंटरी भिजवानी पड़ेगी, अलग अलग दफा लाइव होने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको मतलब मेरा जो पेज है, डेफिनेटली मेरे पेज पे एक ही लिस्टिंग है, मतलब मेरे लेट से मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से मैं- ये जो प्रोडक्ट नंबर 1 है, उसको हाँ, उसकी लिस्टिंग एक ही दफा, मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जरा, तो मैं थोड़ा आप सा एक कंफ्यूज दफा हो रहा हूँ क्यों, उसमें। आप इसको जितनी दफा का चाहे कर सकते हैं। एक लिस्टिंग को हम मल्टीपल दफा मीटू कर सकते हैं और मल्टी दफा स्टॉक भी भेज सकते हैं। उनका अर्ज ये था कि एक सेलर 4 5 एक जैसे प्रोडक्ट्स की अलग अलग लिस्टिंग को मीटू करके बैठा हुआ है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है ना, इसको भी मीटू किया हुआ है, इसको भी जी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है। लिस्टिंग सबकी सेम है, मतलब प्रोडक्ट सेम है, लिस्टिंग अलग अलग है, अलग अलग ब्रांड्स की हैं या अलग अलग व्हाइट लेवल की हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, ओके। तो सबको मीटू करके बैठा हुआ है। तो वो तो ईजी है ना। देखो, आपने स्टॉक तो मंगवाना है कि प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का अगर जी एक बिल्कुल सेम ही है, लिस्टिंग अलग अलग है, तो सबको मीटू कर लो। अगर सारे क्राइटेरिया पे आ रही है, उस पे क्या होगा, सब पे थोड़ा थोड़ा स्टॉक भिजवा दो। जो लिस्टिंग अच्छी होगी उसके ऊपर से सबसे पहले स्टॉक बिक जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर भिजवा लेना। यानी जिस जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है, वह जिस लिस्टिंग उस बंदे ने बनाई हुई है, हम उसमें मीटू करके उसके साथ शामिल हो जाते हैं, ताकि जब उसके पास आ रहे हैं बायर्स, तो उसके बहाने हमारी लिस्टिंग भी देख लेंगे, समथिंग लाइक दैट। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे। ठीक है, आप आप एक शायद मैं शॉप दो पे चीजों को बैठे हैं, मिक्स कर ठीक रहा है। हूँ, मेरा ख्याल है। आप मेरा ख्याल है मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ एक मैं मिनट, शायद आपको, मुझे हाँ, आप मिस्टेक एक शॉप है। में बैठे हो, शॉप में 6 काउंटर हैं, ठीक है। जी 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 आपके पास मोबाइल है, 6 के 6 काउंटर में मोबाइल पड़े हैं, ठीक है। आप अपने जी जी जी। काउंटर के अलावा बाकी 4 काउंटर में भी अपने मोबाइल रखवा देते हो। हाँ जी जी, करेक्ट, ठीक, समझ गया। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, ये बाई ये देखो फिजिकली ये बात लिस्टिंग, समझ आ गई। जी जी ठीक है, जी ये लिस्टिंग जी। का मैंने स्टॉक लिया 100 पीस, ठीक है। ठीक है मैंने क्या ठीक है। किया, 100 पीस को इसके ऊपर भिजवाने के बजाय 25 इस पे भेजे, 25 इस पे भेजे, 25 इस पे भेजे, 25 इस पे भेजे। अब क्या हुआ, मेरे पास 4 लिस्टिंग हो गई। ठीक है, ओह राइट राइट, उसमें क्या होगा, ठीक। मैं देखूंगा कि चारों में से सबसे पहला स्टॉक किसका निकलता है, जिसके ऊपर मुझे ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर ज्यादा स्टॉक भिजवाऊंगा। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है मैं शायद फिर समझने में मुझसे गलती हो रही थी, कि मैं हर लिस्टिंग को एक बायर के साथ रिलेट कर रहा था, नहीं कि नहीं 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 हर बायर की एक लिस्टिंग, नहीं शायद तो इसलिए शायद मेरा कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, फिजिकली जो आपने बताया था वो मिसाल समझ आ गई मुझे, लेकिन ये मल्टी लिस्टिंग अमेजोन के होता है। ऊपर। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में अभी स्टॉक भेजा था ना, इसी तरह का हमें एक दो और प्रोडक्ट का स्टॉक मिला था, उसकी लिस्टिंग काफी सारी थी। वो हमने क्या किया, पच्चीस अच्छा, 25 पीस हर लिस्टिंग पे भिजवा दिए। उसमें अब क्या है, जो अच्छी लिस्टिंग है उनका स्टॉक हमारा पहले निकल गया, जो अच्छी लिस्टिंग नहीं है उनका स्टॉक अभी भी पड़ा है। उनका क्या करेंगे, हम वापसी मंगवा के जो अच्छी लिस्टिंग उन्हीं के ऊपर दोबारा भिजवा देंगे। सो जो खर्चा आएगा तो वो कैसे आप, खर्चा आई आएगा एम और सॉरी, कैसे डिसाइड करेंगे आप कौन सी, अभी जैसे फर्स्ट करें अभी माल है आपके पास, तो अभी हाँ, आप कैसे लिस्टिंग डिसाइड करेंगे किस में भेजना है? आई मीन आप थोड़ा सा एक कल बताओ, एग्जांपल करके दिखा दीजिए। कल हमारी क्लास है लिस्टिंग की, हम लिस्टिंग की क्लास में इसको करेंगे, प्रैक्टिकल करने वाली ओ, चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर है क्लास तो फिर ठीक है, ओके ओके, जी जी, उसमें क्योंकि मैं मैं आपको बताऊंगा। उसको। पहले मैं आपको सिंगल हाँ लिस्टिंग करके बताऊंगा, फिर मल्टी वाला बताऊंगा कि एक ही बारी में हाँ
जी एक से ज्यादा जी, लिस्टिंग वो में सामान ये मेरा कैसे। मेन क्वेश्चन है जी, कि करते किस तरह इसको, जी जी, हाँ मैं वही वही मेरा मेन, अच्छा ठीक है ठीक है, क्लास है तो फिर ठीक है, उसमें फिर मैं ये ठीक। चीज़ क्लियर कर लूंगा। मेरे ख्याल से आप ठीक लोग ठीक ठीक। आउटलाइन नहीं देखते। नहीं नहीं, वो जिस तरह आपने ये दुकान की मिसाल दी थी ना, उस तरह मैं समझ गया था, लेकिन अच्छा मैं थोड़ा प्रैक्टिकली देखना चाह रहा था करते किस तरह। तो मैंने कहा ठीक शायद मैं पिछली किसी क्लास में मिस कर गया हूँ, या अभी वो आने ठीक वाली है, वो मुझे कंफ्यूज, अभी आप आ रही क्लास। क्लास से, तो ठीक है, मैं फिर उसमें देख लूंगा, ये मुनासिब है, ठीक है। बस मेरे शायद हम ये चीज़ टॉपिक कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा शायद मैंने मिस कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, लिस्टिंग मैंने की तो कहा आगे है चलो ना, पूछ लूँ देखो आपसे। सेलर सेंट्रल रहा जी है, जी, सेलर सेंट्रल के बाद सेटिंग थी, सेटिंग के बाद लिस्टिंग वाली क्लास है। ओके ओके, राइट राइट, ठीक, ओके, फिर ठीक है, ये देखे चीज़ ना, मुझे बस डाउट सेलर है। सेंट्रल है हमारा। ठीक ठीक, ठीक है, जी जी जी। आज हमारी सेटिंग है, कल हमारी लिस्टिंग की क्लास है, परसों हमारी सेल्फ लिस्टिंग की है, उससे अगले दिन एटीएस की है। मेरे समझ को मल्टी लिस्टिंग कर रहा था, मैंने कहा शायद ये ऐसी कोई चीज़ है जो हम पहले मिस कर गए, वो तो मैंने कहा कल दोबारा की से पूछ क्लास लूँ में आपसे। मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल हम कैसे बेचते हैं, दोबारा इन्वेंट्री कैसे बेचते हैं, पहली दफा कैसे लिस्टिंग करते हैं, सारा कुछ कल हम इंशाल्लाह कल करेंगे। हो गया, जी जी, बस ये कल कल होगा, की थैंक यू क्लास सर, में हम ये थैंक यू करेंगे, वेरी मच। परसों की क्लास में हम सेल्फ लिस्टिंग करेंगे, फिर हमारी रह जाएगी एटीएस। ठीक है, मार्केटिंग ठीक है, और फाइनल क्लोजिंग, ये इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। और ये अभी ऐड भी बाकी है, अभी आपने ऐड के ये बारे में ऐड भी नेक्स्ट बाकी क्लास में बाकी। बताना। जी जी। जी ठीक है, ओके, डन हो गया, डन, ठीक है, ओके, कंफर्म, थैंक यू सर, नो नो मोर क्वेश्चंस, अप्रिशिएट सर, थैंक यू वेरी मच। जी उबैद, जी उबैद। अस्सलामुअलैकुम सर। एक कोई प्रोडक्ट है वाइट लेबल, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, हम सेल कर रहे हैं, जी जी, बोले बोले। कल को उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, जी तो जी, उसका फिर क्या सोल्यूशन है, उसका एडवाइस वगैरह का। देखिए, जो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करेगा वो आपको रिमूव कर सकता है, क्योंकि उसका ब्रांड है। ट्रेडमार्क देखिए ऐसी चीज नहीं है कि आप उठ के जाएं और रजिस्टर करवा दें। ट्रेडमार्क का 4 से 5 महीने का प्रोसेस होता है प्रॉपर। सबसे पहले आपको कंपनी करवानी पड़ती है, कंपनी रजिस्टर होती है, कंपनी रजिस्टर के बाद आप लोकल गवर्नमेंट में ट्रेडमार्क करवाते हैं, लोकल गवर्नमेंट में ट्रेडमार्क कराने के बाद फिर आप अमेजोन पे करवाते हैं। अमेजोन पे जैसे ही हो जाता है, फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो दूसरे सेलर्स बैठे हैं उनको रिमूव करवा दें। और जैसे ही वो बंदा ट्रेडमार्क करवाता है, सबसे पहले विजिट द स्टोर का ऑप्शन आ जाता है वहां पे। ठीक है, जब विजिट द स्टोर का ऑप्शन आने लग जाए, ट्रेडमार्क शो होने लग जाए, वहीं से गायब हो जाओ। ठीक है, गायब नहीं होगे तो फिर वो आपको वायलेशन भेज देगा। गायब होने का तरीका ये होता है कि इन्वेंट्री निकाल लो वापसी, अगर बिक रही है तो जल्दी जल्दी बेच दो, नहीं तो इन्वेंट्री रिमूवल करवा लो। ठीक है, क्योंकि देखो उस ब्रांड से बात करोगे, अगर वो ब्रांड अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हटना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन कोई नहीं है, उस पर इनवाइस वाला कोई चक्कर नहीं होता। ब्रांड पे कोई जब ट्रेडमार्क ले लेता है तब कोई इनवाइस वाला चक्कर नहीं होता। और यहाँ अच्छा पे व्हाइट लेबल और येलो लेबल में कोई परमानेंट प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, 6 महीने 8 महीने साल बस, जी जी। फिर नया प्रोडक्ट ये होता है। सर एक आप इनसे मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं कि आपके ऐसे में ऐसे ही, दे दें प्रोडक्ट्स जैसे इंशाल्लाह यूएई में। इंशाल्लाह ईद के बाद लड़के को भेजना है, लड़के का वीजा लगना है, अभी वीजा नहीं लग रहा है, ईद के बाद वीजा लगेगा, फिर उसको भिजवाऊंगा। ठीक है, फिर मार्केट वगैरह सारी सर्च आउट करके इन्वेंट्री फाइनल करके आपको बताऊंगा। केएसए में ज्यादा ठीक हमें है इंशाल्लाह। प्रोडक्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, यूएई में हमें कम प्रोडक्ट कम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे असल में मसला बहुत है। मसला ये है कि लोकल मार्केट पे भी हमें सेम सेम प्राइसेस मिल रही हैं, जो वही प्राइसेस मिल रही है जो अमेजोन पे चल रही है, क्योंकि अमेजोन पे और लोकल मार्केट में बैठे हैं चाइनीज, वो सेम वही प्राइसेस करके बैठे हैं जो अमेजोन पे करके बैठे हैं। ये और दूसरा अमेजोन यूएई में ज्यादातर जो मार्केट खराब की है वो चाइनीज ने खराब की हुई है, इन्होंने प्राइसेस बहुत लो की हुई है, हर प्रोडक्ट की जो 80 पे बिकने वाली है वो 40 पे बेच रहे हैं, जो 40 पे बिकने वाली है वो 20 पे बेच रहे हैं। जी जी। और दूसरा कि मेरा एक दोस्त है ना, कैसे जी अमेजोन वेयर हाउस में होता है, ठीक है। उससे किस किस्म का मैं एडवांटेज ले सकता हूँ, और मेरे और भी रिलेटिव्स हैं जिससे आप अगर कोई बताएं तो मैं इंशाल्लाह उनसे भी यार उनसे ले कॉपरेट कर सकते हो, आप क्यों सकता नहीं ले सकते, जो वे अमेजोन वेयर हाउस में है उसको बोलो कि जो अमेजोन की ऑक्शन में इन्वेंट्रियां बिकती हैं वो बताया करे। ऑक्शन में होती है जो अमेजोन में, जब आपके पास वायलेशन जब आती है, जब आपकी इन्वेंट्री पकड़ी जाती है, ठीक है, वायलेशन के बाद जो अमेजोन अपनी आपकी इन्वेंट्री अपने कब्जे में करता है वो ऑक्शन में बिकती है, वो अमेजोन नीलामी में बेचता है, वहाँ वहाँ वेयर हाउसेज में बिकती है इन्वेंट्रियाँ। और जो वेयर हाउस में आपका क्या कहते हैं बंदा है, वो आपको बता सकता है कि ये प्रोडक्ट अभी चल रहे हैं अमेजोन पे, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जो भी सामान आता है उनको उनके नजर के सामने होता है कि ये सामान कार्टन में से निकल रहा है, ये शेल्फों पे लग रहा है। ठीक है, और अगर पिकअप में है तो पिकअप में भी उसको पता होता है कि किस किस एरिया से वो ज्यादा सामान उठा रहा है, जिस एरिया से ज्यादा सामान उठा रहा है उस एरिया में वो चेक कर सकता है कि वहां पे कौन सी मार्केट है, कौन सी मार्केट में ज्यादा है, क्योंकि केएसए में ज्यादातर दुकानों वाले भी बेच रहे हैं, तो उसको आइडिया लग सकता है कि किस दुकान से ज्यादा सामान आ रहा है। हूँ। ठीक ये तो आप उससे बहुत हेल्प आउट ले सकते हो अगर वो आपको करना चाहे। है, ये सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।
जी उमेर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे कुछ क्वेश्चन है कि एक मैंने सुना है, याद आ रहा है कि पूरी दुनिया में वैसे भी जो है बिजनेस को सपोर्ट तो करते हैं, इंडिविजुअल के बजाय कंपनी को सपोर्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है सर, हम जब इंडिविजुअल अकाउंट लेकर चलेंगे तो हमारी हाँ जो है हद क्या होगी, यानी कि लास्ट एक यानी कि पॉइंट क्या होगा, कोई बॉर्डर होगा हमारा कि हम देखिए, ये से देखें, किस हद तक जा ये लोगों ने ना कॉन्सेप्ट खराब किया हुआ है। देखें, सऊदी और दुबई में इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बिजनेस बिजनेस सकते आप कंपनी अकाउंट बना लो, इंडिविजुअल बना लो, एक चीज ही है। ठीक है। वो ओके यूएस यूके में आपको कंपनी मस्ट होती है, वहां पे कंपनी के बगैर आपको ब्रांड्स अलाउ नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे ब्रांड्स अभी तक खुद है नहीं। ब्रांड्स जब खुद है नहीं, हमें ज्यादातर जो बेचना है वो व्हाइट लेवल, येलो लेवल बेचना है। वो हमने चाइना से बेच जी लेके बेचना है, तो चाइनीज को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कंपनी वाले हो, आप जी इंडियन हो, चाहे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आगे चल के आपका दिल करता है आपने कंपनी करनी है, तो आप कंपनी बना के इसी अकाउंट को कंपनी पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। यही बना हुआ ओके आपका अकाउंट सही कंपनी पे शिफ्ट हो जाता है। सही। नहीं सर जी, क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह इकामा वालों को किया, वजह यही थी कि वो जो है खारजी थे, यानी कि बाहर के लोग थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह कर रहे हैं पाकिस्तानी या कोई भी अदर कंट्री से कर रहा है, कि ऐसे कि कोई जो हुकूमत है उसको जैसे ही वो कहते हैं कि उनका जो ग्राफ है उस ग्राफ में जैसे ही आएंगे, जिस तरह इकामा वाले आए हाँ, तो ये भी उड़ा देंगे। देखें, अभी तक ऐसी कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 3 साल तो मेरे अकाउंट को भी हो गया है, मेरा भी पासपोर्ट पे बना हुआ है। मेरा तो अभी तक कोई सही इशू है। बात। तो वो तो चल रहा है, ओके लेकिन सेल की एक लिमिट है। देखो, अगर आप देखो ना, जी जब भी आप सऊदीया की वेबसाइट पे जाओगे ना, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके जी ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है क्या, जो ई कॉमर्स वाले हैं या जो दूसरी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको एक लिमिट बताई हुई है कि आप इतनी लिमिट तक जब तक टच नहीं करते तब तक आप वैट के लिए या कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। सऊदीया में सही अगर आपकी सालाना सेल 2,75,000 तक नहीं होती, तब तक आप वैट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वैट फ्री है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी ओके सालाना सालाना सेल 2,75,000 से गुजर गई है, फिर आपने 15% वैट वहां पे देना ही देना है। और वैट के लिए आपको वहाँ कंपनी वगैरह रजिस्टर करनी पड़ती है, या वहां नहीं करनी तो यूके में रजिस्टर करके वहां पे वैट रजिस्टर कर दो, और 15% वैट दो। वैट किसके ऊपर होगा? जो भी आपका पे आउट होगा, मतलब बैलेंस होगा सही अमेजोन का, 15%। जी इसी तरह दुबई में 3,75,000 है। अगर दुबई में अगर आप 3,75,000 सालाना कर लेते हो, तो आपने 5% सही वैट देना है। दुबई में 5% है, सऊदीया में 15% ओके है। सऊदी गवर्नमेंट को वैट से मतलब है। ठीक है। सही सही सही। तो सर उन्होंने बस ये अकामा अकाउंट उन्होंने बंद इसी वजह से किया कि ताकि लोग कंपनी बनवाए। अब जो कंपनी बनवा रहा है वो पहले दिन से वैट दे रहा है। कंपनी का तो असूल ही यही है कि पहले दिन से आपने वैट देना है। हाँ सही सही सही। तो यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है बिल्कुल, के इंडिविजुअल के साथ ये मसाइल हो सकते हैं, भाई, लोग तो आपको बल्कि डराएंगे। इंडिविजुअल भी। देखो, सीधी सी बात है, लोग तो आपको हाँ डराएंगे कि भाई आप ना हो आगे। लोग तो, हाँ बस यही बात है ना। हाँ, जी जी बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर आज देखो, ये जितने भी सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, जो लोग कहते हैं कि यार ये ना करो वो ना करो, खुद कर रहे होंगे, हम्म दूसरों को मना कीजिएंगे तुम हम्म ना करो तुम ना करो। तो ये तो बस ऐसी है ना। सही अगर अमेजोन ने कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं पे अमेजोन की पॉलिसी में लगे चले जाओ कि अमेजोन ने कहीं पे भी लिखा हो कि इंडिविजुअल वाले पे को हम काम करने देंगे और कंपनी वाले, सॉरी, इंडिविजुअल वाले को हम काम नहीं करने हाँ देंगे, कंपनी वाले को हम काम करने देंगे। ये तो हम्म। अमेजोन ने कहीं पे लिखा ही नहीं है। हाँ लिखा ही नहीं है, अमेजोन अपनी बिल्कुल पॉलिसी या एग्जैक्ट। अपने किसी पेज पे या कहीं पे भी लिखा हो कि भाई इंडिविजुअल वाला और कंपनी वाला दोनों अलग अलग हैं, या कंपनी वाले को हम ज्यादा ज्यादा मुनाफा देंगे और बगैर कंपनी वाले को हम नहीं देंगे। अमेजोन को तो सही कंपनी से लेन देन ही नहीं है ना। कंपनी से लेन देन हाँ होता है लोकल गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को जाता है टैक्स। सही इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं होता, सही कंपनी पे टैक्स होता है। हाँ सही सही। ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत बाकी ये ये तो है कि कंसेप्ट स्टार्टिंग क्लियर में है। आप लोगों को केएसए यूई में कंपनी की जरूरत नहीं है। आगे चल के अगर जरूरत पड़ती है, जब हम देखते हैं कि यार पैसा आ रहा है, फिर कंपनी रजिस्टर हम्म करवा के सिर्फ अकाउंट की जाके बिजनेस इन्फॉर्मेशन, शिपिंग इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होती है। आपका वही अकाउंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ओके ओके सही हाँ, बिल्कुल इजी है, सही। वो चीज अच्छा मुश्किल नहीं है। एलटीडी बनानी होगी तो एलटीडी की भी इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। अगर मैंने अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे से बनवाई एलटीडी, तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे डाल दूंगा। इजी प्रोसेस है, स्टेप फॉलो करके आप खुद से कंपनी बना सकते हैं, खुद से फीस वगैरह पे। ओके ठीक है। सही सर। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था। जी जी। हाँ ये तो सर वाइट लेबल, जिस तरह भाई एक पहले भाई जो मेरे से पहले बात करते थे उन्होंने भी की,
जी जी कि वाइट लेबल हम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये, यानी कि लिमिट है, अमेजोन हमें लिमिट देता है कोई शुरू में इंडिविजुअल 500 वाले की ये स्पेस होती है, शुरू में आपके पास सिर्फ 500 यूनिट की स्पेस होती है कि 500 यूनिट आप पहली बार में मंगवा सकते हैं। जैसे ही आपके इन्वेंट्री आईपी पॉइंट बढ़ते हैं ना, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, ये देख रहे हो, ये 0 0 है ना, जी ये जब आपका 700 क्रॉस करता है, 700 पॉइंट क्रॉस करता है, तब आपके पास स्पेस 1000 पीस की हो जी। जाती है। 1000 की पीस की मतलब कि आप 1000 यूनिट रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यानी कि हजार शुरू में जो हमें 500 यूनिट की जगह मिलती है, हम अगर एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट मंगवाते हैं तो हम 50 प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके ऊपर है। आप, अमेजोन ने आपको यूनिट की स्पेस बताई, उसने ये नहीं कहा कि भाई इतने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपकी मर्जी, बेशक आप 500 प्रोडक्ट लगा लो एक एक पीस मंगा के। हाँ सही सही, एग्जैक्ट, यानी कि उसने कोई एरिया हमें नहीं दिया हुआ, हाँ बल्कि ना ना हमें ना ना। उसने तादाद दी उन्होंने हुई है। आपको सिर्फ जगह बताई है कि भैया हमारे पास इतनी जगह है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ओवर साइज के यूनिट होंगे ना, ओवर साइज मतलब बड़े बड़े आइटम होंगे तो 100 पीस, अगर छोटे आइटम होंगे तो 500 पीस। बड़े बड़े पीस, सही सही। वॉशिंग मशीन, ओवन, इस तरह के बड़े बड़े स्टैंड, बड़ी हम्म। चीजें, वो ओवर साइज की अलग स्पेस होती है, स्टैंडर्ड साइज की अलग सही स्पेस होती है। वो इंशाल्लाह कल की क्लास है, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि आपको शो कैसे होता है कि आपके पास कितनी स्पेस है। सही सही। अच्छा सर, आज क्लास जो थी हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में, इसी जी जी। चारा सेंटर की सेटिंग के बारे में, मजीद कोई सेटिंग रहती है या बस Q&A होगा? बस ये क्वेश्चन आंसर है, बस मैं अभी एंड करने लगा, माजिद रह गया, माजिद के क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिर एंड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल हाँ तक, क्योंकि अब आगे जो चीजें रहेगी वो सारी हमने एक एक करके प्रैक्टिकल करते जाना है। लिस्टिंग की कल प्रैक्टिकल होगी, उसमें सारे ऑप्शन प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर आगे पीपीसी है, सही। एमपीएल है, सारे ऑप्शन प्रैक्टिकल हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट को लेके हम MPL और PL की तरफ जा सकते हैं? भाई जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा अकाउंट खुद का इंडिविजुअल अकाउंट है, मैं उस पर एमपीएल कर रहा हूँ। अच्छा सर, यानी लोगों कि ने, देखो मैं आपको बताऊं, लोगों ने मार्केट में लोगों का कॉन्सेप्ट ही इतना गलत गलत किया हुआ है। वो गलत क्यों किया हुआ है, क्योंकि उस चीज से उनका अपना कारोबार रिलेट करता है। क्यों, अब जिस बंदे का कंपनी बेचने का काम होगा वो आपको कंपनी रेकमेंड करेगा, भाई कंपनी बनाओ, इतने पैसे लगाओ, ये करो वो करो। उसने तो कंपनी बेचनी है ना। हम्म, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी बेचनी है, वो आपको कहेगा एलएलसी की जगह एलएलसी अब महंगी बनती है, एलटीडी सस्ती बन रही है। वो आपको कहेगा एलएलसी एलटीडी की वैल्यू नहीं है, एलएलसी पे आओ, ये करो वो करो। फायदा क्या उस चीज का यार, जब जरूरत ही नहीं है। अबे शुरू में आपको इंडिविजुअल अकाउंट बना के सही जरूरत ही नहीं है कंपनी की। क्यों, अब एलटीडी है, एलटीडी की अगर मैं आपको सीधी सीधी कॉस्ट बताऊं, 55 से 60 हजार आपकी कॉस्ट आ जाती है सारा खर्चा डाल के एलटीडी बनाने का। ठीक है, अब 60 हजार आपको लगा के कौन सी नफलों का सवाब मिलेगा, वही 60 हजार लगा के अपनी इन्वेंट्री मंगाओ, काम चलाओ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जब आपके पास बिल्कुल। अर्निंग हो, आप देखो कि यार मुझे थोड़ा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर मजीद इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, आपकी कंपनी बन जाएगी। उस कंपनी की डिटेल को लेके अकाउंट की सेटिंग में जाओ, सेटिंग चेंज करो, सही A to Z सारा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चेंज होती है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेंज करो, आपका वो इंडिविजुअल अकाउंट कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर दिल करे तो उसमें मल्टीपल और भी मार्केटें खोल लो, जब कंपनी पे शिफ्ट हो जाए तब और भी मार्केट खोल सकते हो। ओके ओके। अच्छा सर, इससे हमें आपके आपसे एक ये भी तो फायदा हो जाएगा ना कि इंशाल्लाह हमने आपके साथ ही चलना है, कि हमें ना तो अब हंटिंग की जरूरत रहेगी ना सोर्सिंग की, क्योंकि आप तो हमें प्रोवाइड करते रहेंगे ना वाइट लेबल येलो जी जी, लेबल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने खुद भी इंशाल्लाह। ढूंढने हैं, चाइना वाला जो है ना, चाइना वाला मस्त है। देखो लोकल मार्केट से अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसके ऊपर मार्जिन भी कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जो लोकल मार्केट में बेच रहा है शॉप वाला, वो चाइना से मंगवा रहा है, बिल्कुल वो भी चाइना से मंगवा रहा है, लेकिन वो अपना मार्जिन रख बिल्कुल के हमें देगा। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल मार्जिन हमारे कम होंगे, लेकिन जो चीज हम चाइना से मंगवाएंगे उसमें हमारे मार्जिन ज्यादा होंगे। बिल्कुल। मैं ये बात करने का सभी मेरा जो मतलब है वो ये है कि हमने छोड़ना नहीं है हंटिंग सोर्सिंग अपनी जो चाइना वाली है, बिल्कुल लेकिन हमें जो एक एक यानी कि अकाउंट बना के फोन सिस्टम जो एक कहते हैं ना जिस तरह चालू कर देना, जी उसके जी, लिए हमें ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, 2-3 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। वो उसके हाँ, ऊपर बस उसके ऊपर हमारी यही डेली वर्किंग है। डेली वर्किंग यही होती है कि डेली मेरा क्या कहता है, लड़का जाता है मार्केट, डेली प्रोडक्ट सही ढूंढते सर। हैं, डेली के हम 10-12 प्रोडक्ट ढूंढते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम फिलहाल ये देख रहे होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, किसके ऊपर सेल है, किसके ऊपर सेल नहीं है। ठीक है, सही तो अच्छा सही। लगता है वही हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। अभी आपने देखा होगा मैंने सिर्फ शेयर ही 2-3 के प्रोडक्ट किए थे, वो वाले जी जी बिल्कुल। ऊपर मार्जिन भी था, जिनके ऊपर थोड़ी सेल भी थी। ठीक है, अभी मजीद हमारी सही वर्किंग चल रही है, हम कह रहे हैं कि ईद के बाद हम मजीद वर्किंग पूरी करके ना मजीद चीजें शेयर करेंगे। सही सही और सही, ये इंशाल्लाह बहुत केएसए वाले में भी लगे हुए हैं कि केएसए वाला अगर हो जाता तो फिर तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। सही सही सही। बहुत शुक्रिया सर। अब आप कुछ
जी माजिद, आप अनम्यूट कर ले। अच्छा अदनान भाई, ये आप जो ऊपर अभी सेल्फी स्टिक की एग्जांपल दिखा रहे थे, 1 मिनट जाएंगे अगर आप उस वेब पेज पे खोलेंगे जरा। जी जी ये तो ये जो यूकोस की है ना, जो राइट साइड पे जो सबसे ऊपर आ रही थी, जी जी जिसकी वो जिस पे टैग भी अमेजोन चॉइस का लगा हुआ है, जी जी। ये जो है ना, मेरा वो जो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ उसमें स्टॉक पड़ा हुआ था, मैंने वहां से वापस मंगवा लिया, अभी मेरे पास यहाँ पे पड़ा है स्टॉक। अब अच्छा मसला ये है कि जो यूकोस की लिस्टिंग है ना, मुझे दूसरे अकाउंट पे लगाते हुए डर इस बात का लग रहा है कि यही लिस्टिंग जो यही एसिन है, यूएस मार्केट में यूकोस वाला ट्रेडमार्क लगा के बैठा है, अच्छा। और यहाँ पे इसका वो नहीं है। तो ये देखिए, आपसे ये पूछना था कि अब ये इसको हम येलो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। आपका इशू क्या बना था, क्यों डीएक्टिवेट हुआ था स्टोर? नहीं, वो मेरा अकाउंट तो उसके ऊपर वो जो एक क्रीम लगाई हुई थी, झूठी लिस्टिंग, वो भी एक येलो लेबल की लिस्टिंग बना के किसी ने लगाई हुई थी, और उसके ऊपर तस्वीर जो लगी हुई थी वो ओरिजिनल किसी ब्रांड की लगी हुई थी। वो तो आपका किसी और तो इशू वो की वजह लिस्टिंग से पहले बना है ना, मैंने देखिए। वो जी, आपका जी, अकाउंट वो किसी और। उड़ा इस वजह से नहीं है, बिल्कुल इस वजह से नहीं उड़ा है। मैं बता रहा हूँ, मैंने लेकिन ये वाला स्टॉक जो बचा हुआ था ये मैंने मंगवा लिया वहां से वापस। नहीं नहीं, अब मैं इसको ये इसको बेच ये सकते स्टॉक हैं। किसी और पर। इसको मैं बताता हूँ, इसको आप बेच सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक मेरे काफी स्टूडेंट। सऊदी में नहीं है इसका, दुबई में भी नहीं है, सऊदी में भी नहीं है ट्रेडमार्क, दोनों जगह पे नहीं है। इसका ना लेकिन यूएस में इसका ट्रेडमार्क है, अगर आप मार्सेरीना पे जी जी मुझे यूएस में देखेंगे पता ना है। तो वहां पे आ रहा है उसका मैं ट्रेडमार्क। आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी जो ब्रांड होता है ना, ज्यादातर जो चाइनीज ब्रांड है ना, वो पहले यूएस में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, इसकी अपनी वेबसाइट भी है। जी, ये इसने अभी तक यूएस में ये अपना सबसे ट्रेडमार्क पहली करवाया है। लिस्टिंग है। जी ठीक जी है। अभी इसने अपना यूएस में ट्रेडमार्क करवाया, अभी तक जी इसने यहाँ पे नहीं जी, करवाया। तो यहाँ पे जब तक इसका ट्रेडमार्क नहीं आता, तब तक ये ऑफिशियली हमें नहीं रोक सकता, ऑफिशियली। ठीक है। सही जब तक सही। इसका ट्रेडमार्क यहाँ पे नहीं है, तब तक ये हमें ऑफिशियली नहीं रोक सकता। लेकिन ये जिस हिसाब से स्पीड पकड़ रहा है, ये आ जाएगा जल्दी यहाँ पे भी, कैसे में। क्योंकि जिस हिसाब से मैं इसकी देख रहा हूँ ना, ये ट्रेडमार्क वगैरह, हम्म, सॉरी सॉरी, इसकी सेल्स वगैरह देख रहा हूँ ना, ये मुझे लग रहा है कि जल्दी यहाँ आ जाएगा। 2 दिन में 20-25 यूनिट बिक गए थे इसके, तो बहुत तेजी से बिकता है ये। अच्छा, प्रोडक्ट भी बहुत प्रीमियम है, आप प्रोडक्ट को देखो ना, प्रोडक्ट आपका बहुत प्रीमियम है। अगर आपका प्रीमियम जी प्रोडक्ट जी। हो तो वो कैसे नहीं बिकता? ये इसने कस्टम बनवाया है। ये कस्टम बना हुआ है प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वेबसाइट में देख रहा हूँ, पहले वेबसाइट नहीं थी, आज वेबसाइट भी मुझे मिल रही है। मतलब ये बहुत जल्द आने वाला है, यहाँ की ऐसे में भी इसका ट्रेडमार्क आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे यूएस इसने में इसका ट्रेडमार्क है बकायदा। यहाँ पे इसने अपनी डिटेल दी हुई है, इससे कांटेक्ट करके देख लेना, कोई बात बनती है तो। हम्म, चेक प्राइस कर चलिए लेते हैं। ठीक है हाँ, ठीक है। कहाँ रेट मतलब है। फिलहाल हम उसको अपना स्टॉक निकाल सकते हैं इसी लिस्टिंग पे। हाँ, ये यूएस यूएस में बैठा है, यूएस में विजिट द स्टोर लेके बैठा है। इसने अपनी जी वेबसाइट बिल्कुल। से और प्रोडक्ट दो ही है इसके पास, 3 या हार्डली। बिल्कुल। असल में रिसेंटली कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है ना, 16 फरवरी को हम्म, ब्रांड लॉन्च हुआ है। 16 फरवरी को यूट्यूब पे इसने अपनी वीडियो भी डाली है, रिव्यू की। साल हुआ है, साल में उसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस की है। ब्रांड बहुत अग्रेसिव होके चल रहा है। अग्रेसिव से मतलब होता है बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है। जब अच्छी मार्केटिंग करते हो फिर 500 सेल आनी है, और प्रोडक्ट भी बहुत प्रीमियम है। सही बात। जी, और कोई क्वेश्चन हो आपका? बस यही है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम अपना स्टॉक बेच के निकाल सकते हैं हाँ, फिलहाल, अभी जब अभी तक ये जितना स्टॉक पड़ा है वो बेचो, निकालो, क्योंकि ये है कि जब जब इसका देखो, अभी मैंने आपके सामने देखा कि वेबसाइट भी आ चुकी है। वेबसाइट आ चुकी है तो मतलब ये जल्दी केएसए में भी आ जाएगा। क्योंकि केएसए में देखो ना, उसकी लिस्टिंग वर्क कर रही है। जब जिस ब्रांड की लिस्टिंग वर्क कर रही होती है, वो ब्रांड खुद ही आने में टाइम नहीं लगाता। ठीक है। क्योंकि मैंने काफी ब्रांड देखे हैं। मैंने पिछले दिनों एक नेल ग्लू को देखा है, उसका पहले ट्रेडमार्क नहीं था, लेकिन उसने रिसेंटली ट्रेडमार्क भी करवा लिया, यूई में भी केएसए में भी। यूई में पहले वो खुद सेल करने शुरू उसने किया है, अब केएसए में भी आ गया। अब केएसए में आते ही सबको गायब कर देगा। बिल्कुल सही। तो इसमें यही, अगर सब स्टॉक जगह निकाल दो बस। पे जी जी, कल के लिए टास्क कोई नहीं है बस, बिल्कुल क्योंकि सही। आप लोगों का भी सेल सेंटर क्रिएट नहीं हुआ। कल हम लिस्टिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, बस यही टास्क है कि यार, जिन लोगों की डिटेल्स अरेंज नहीं हुई अभी तक, वो डिटेल्स अरेंज करो, अकाउंट क्रिएट करो, ताकि आप लोग वर्किंग कर सको। ठीक है। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काम करो, काम करो, काम करो, डिटेल्स अरेंज करो जहां से हो सकती हैं। जो डिटेल हाथ में लगती है उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है, जितने होते हैं। मल्टीपल डिटेल्स मिलती है, मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करते जाओ, कोई तो एक्टिव हो ही जाएगा, पाकिस्तानी डिटेल वाला। ठीक है। यूई की मिल जाती है तो वो अटेम्प्ट करो, अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि अकाउंट जितने हो कम है। ठीक है। है। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करेंगे। लिस्टिंग करके हम देखेंगे कि उसको एफबीएम में कैसे करते हैं, सेल्फ शिप में कैसे करते हैं, इजी शिप में कैसे करते हैं।
वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, चाइना से अगर हमने सामान मंगवाना है, सप्लायर से डिलीवरी लेनी है तो वो कैसे करते हैं वो बनाएंगे। बाकी अमेजोन से डिलीवरी कैसे लेते हैं उसकी आगे क्लास है एटीएस वाली, उसमें बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद दोबारा इन्वेंट्री कैसे मंगवाते हैं, अगर एक दफ़ा इन्वेंट्री मंगा लिया दोबारा उसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेंट्री मंगवानी है या वापसी मंगवा के दोबारा लोकल एड्रेस से किसी और लिस्टिंग पे भेजनी है, वो कैसे होता है। एक ही टाइम में ज़्यादा सी लिस्टिंग के ऊपर एक ही प्रोडक्ट का मंगवाना है सामान, वो कैसे होता है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।